आज की जनरेशन जो है ना वो पैसे के पीछे भाग रही है। एक माइंडसेट के लिए पीछे भाग रही है कि यार मेरे को लग्जरी चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए। बट अंदर से आज भी आध्यात्मिकता के बेस पे देखें तो आज भी वो खोखली नजर आती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये समझना पड़ेगा ना कि ये जो जिसके लिए भाग रहे हैं वो इस जो खालीपन को भर नहीं सकती है। मतलब ये मटेरियल अलग है, जो अंदर का मटेरियल है जो खाली पड़ा हुआ है उसको ये पैसा या पोजीशन या पावर वो नहीं भर सकती। बचपन से जी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे और खराब। मतलब नवाब बनाने की जो ट्रेनिंग है वो बचपन से दी जा रही है। ट्रेंड करना स्टार्ट होते हैं। प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, इसका मतलब बच्चों उनके पेरेंट्स के अंदर है, क्योंकि जो पहले से ही उनको सही राह पे लेकर के नहीं जा पा रहे। तो मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं प्रभु जी जो कहते हैं कि ये कहाँ तू नाम जप में लग गया, कहाँ है भगवत गीता तेरे हाथ में आ गई, क्या तू उल्टी सीधी चीजों में लग गया। ये सब चीजें बुढ़ापे की चीज है। ये खत्म करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत 5 साल से होनी चाहिए, कि भक्ति की शुरुआत 5 साल से होनी चाहिए। अगर इस संसार को भगवान चला रहे हैं, हर कण कण में ईश्वर है जी, तो फिर आज के डेट में फिर इंसान स्ट्रेस में क्यों है? मेरे अंदर भी तो भगवान है, तो भगवान मुझे जानबूझ के स्ट्रेस दे रहा है, तो भगवान मुझे जानबूझ के स्ट्रेस दे रहा है। और भगवान सब कुछ जानते तो हैं। मुझे दुखी क्यों रख रहा है? दुखी क्यों रख रहे हैं भाई? मैं अगर उनका पुत्र हूँ और मैं उनका बच्चा हूँ तो भगवान, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को दुखी तो जी नहीं रहना चाहते हैं। तो बिल्कुल भगवान ने खुद ही बोला है भगवद गीता में कि मैं, ये शास्त्रों में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। तो अगर इंसान का जन्म मिलना इतना ही दुर्लभ है तो फिर भी इसका हम सही फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं? एक श्लोक आता है, चाणक्य पंडित श्लोक बोलते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम नहीं गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। तो जी लोग आज के डेट में करियर की प्लानिंग तो करते हैं जी, बट लाइफ की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शादी के समय ही प्लानिंग करते हैं कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़े। वो बच्चा ना तो गर्भ में आया ना पैदा हुआ है। प्लानिंग हो रही पहले कि हमारे स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये फैसिलिटीज हैं जी, ऐसा बनेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे नाम हो चुके हैं, मतलब संसार में कोई कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलो महामंत्र, कोई सांब सदाशिव बोलो, कोई राधे बोलो, जय श्री श्याम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। तो लोगों की मानसिकता है कि भाई जब सारे भगवान एक है तो अलग अलग तरीके हम क्यों पूजें? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और है ही नहीं है। आपका कौन सा नाम? भगवान के तो अनंत नाम है जी। तो भगवान ने इसी में बताया इति षोडश नाम। तो भगवान के सब नाम में उतनी शक्ति है, तो भगवान के सब नाम में उतनी शक्ति है। नाम जप और मंत्र जाप जी, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जी देखिए, अच्छा प्रभु जी, इसका कोई वैसा भी है कि मतलब कौन सी व्यवस्था में करना चाहिए? सपोज शुद्ध होकर ही करना चाहिए या मतलब कुछ डिपेंड करता है। देखिए शास्त्रों में कहते हैं 3 लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। 3 लोगों के लिए? कौन कौन से लोग हैं वो? जी। चैतन्य महाप्रभु जब शौच भी जाया करते थे तो अपनी जीभ ऐसे पकड़ लिया करते थे। अच्छा। क्योंकि उनकी जीभ हमेशा क्या बोलती थी? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चुप नहीं होती थी। लेकिन शौच के समय क्या करते थे? वो जी पकड़ लिया, पकड़ लेते थे कि इस समय ना बोले कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। ये भगवान ने विधि बताई है। भगवद गीता का श्लोक है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। एक विधि यही है, भगवान को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। जी। सही गुरु कौन है? मुझे कैसे पता गुरु कौन है? मुझे किसको गुरु बनाना है? सपोज मेरा मन कर रहा है मैं शिव को पूजूं, आप कह रहे हो कृष्ण को पूजो। अब कृष्ण सही है और ये शिव सही है, ये रास्ता तो मुझे कोई गुरु दिखाएगा। जी बिल्कुल। गुरु मेरे जीवन में है नहीं तो कृष्ण और शिव में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है जी, केवल लीलाओं का अंतर है। मैं नाथ संप्रदाय से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मन मेरा कर रहा है हरे कृष्ण जपने को, तो अगर मैं हरे कृष्ण जपूंगा तो क्या नाथ संप्रदाय के साथ जो मुझे गुरु मंत्र मिला है क्या उसके साथ कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो जाएगी? हरे कृष्ण मंत्र को जोड़ लीजिए आप। कैसे जोड़ेंगे प्रभु जी? जोड़ना कैसे है? एमटेक करता है, बीटेक करता है, ताकि मेरे को अच्छा खासा एक पैकेज मिले मेरा जी, और कॉर्पोरेट लाइफ में मैं आगे बढ़ूं। बट जैसे ही वो एक फैंटासी लाइफ को छोड़ करके कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स देखता है, ड्रामेबाजी देखता है। तो इसके लिए जो पता है कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत प्रेशर है, बिल्कुल सब जानते हैं। हर दूसरा, ये कलयुग का लक्षण यही है ना। कलयुग का मतलब होता है कलह का युग, मार काट करना। कलह का युग है, कलह ही चलेगी यहाँ पे, कलह ही होगा। धर्म और अधर्म की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? वाह,
कुछ हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ मेरे हिसाब से धर्म है, सामने वाले के हिसाब से वो अधर्म कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए धर्म क्या है समझना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं बोला है, Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हरे कृष्ण आप सभी को। अगर पैसा ही सबसे ज़्यादा खुशी देता तो सक्सेसफुल लोग कभी भी दुखी नहीं होते। अगर मॉडर्न एजुकेशन ही सब कुछ होती तो आज की डेट में ज़्यादातर हमारे जेंजी कंफ्यूज नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधूड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इग्नाइट जर्नी शो के अंदर। आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है, बेसिकली ये बाकी के पॉडकास्ट के कंपेयर में थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल लोगों की परिभाषा क्या होती है, कंफ्यूज लोगों की परिभाषा क्या होती है, और आजकल के हमारे जो जेंजी हैं वो आज की डेट में क्यों आध्यात्मिकता से थोड़े अलग होते चले गए हैं। क्योंकि इस टॉपिक की नीड आज की डेट में जनरेशंस को बहुत ज़्यादा नीड है कि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। उनका नाम है हमारे परमात्मा प्रभु जी, इस्कॉन फरीदाबाद के वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने बाद हमारे पास हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर आए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहूंगा अपने गेस्ट परमात्मा प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी, कैसा लग रहा है आज आपको हमारे बहुत शो अच्छा में लग रहा है जी। और जब हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ बात करने का और लोगों तक बात पहुंचाने का मौका मिलता है तो रियली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी, मैं थोड़ा सा अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर अपने यहाँ से। प्लीज। प्रभु जी, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि आज की जनरेशन जो है ना वो पैसे के पीछे भाग रही है, एक माइंडसेट के लिए पीछे भाग रही है कि यार मेरे को लग्जरी चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, बट अंदर से आज भी आध्यात्मिकता के बेस पे देखें तो आज भी वो खोखली नजर आती है। जी तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और बहुत ही ये रिलेवेंट और बहुत ही प्रिवलेंट भी मतलब ये क्वेश्चन और स्थितियां हैं, क्योंकि इनफैक्ट क्या इसको समझना पड़ेगा इसके पूरे रूट कॉज को। जैसे आपने कहा कि जो आज की जनरेशन है वो खासकर आज के ज़माने की ज़्यादा ही हो गई है कि उसको कुछ सिर्फ चाहिए पोजीशन एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, करेक्ट, और पावर, ये इसके लिए ज़्यादा ही मतलब प्रयास करते हैं और जैसे आपने कहा कि अंदर से खाली है जी। तो ये समझना पड़ेगा ना कि ये जो जो जिसके लिए भाग रहे हैं वो इस जो खालीपन को भर नहीं सकती है। मतलब ये मटेरियल अलग है, जो अंदर का मटेरियल है जो खाली पड़ा हुआ है उसको ये पैसा या पोजीशन या पावर वो नहीं भर सकती है। ये समझना पड़ेगा ना। इसका मतलब कि बिल्कुल, अगर जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि इससे लेकिन लोग खालीपन क्यों महसूस कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी खालीपन क्यों महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो है वो ये है कि हमारी एजुकेशन और हमारा जो जो सिस्टम है पूरे समाज का वो भी इसके लिए दोषी है। अच्छा क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला दिया जाता है बच्चों को बचपन से, क्या बोलते हैं कि गेट मनी, बाई थिंग्स और एंजॉय। जी, यही फॉर्मूला बताया जाता है, गेट मनी बचपन से जी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब नवाब बनाने की जो ट्रेनिंग है वो बचपन से दी जा रही है। ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया। गेट मनी, बाई थिंग्स मतलब कि पहले पैसा कमाओ और चीजें खरीदो। जी, चीजें आपको खुशी देंगे, यही बता रहे हैं ना। गेट मनी, बाई थिंग्स, फिर क्या करो, एंजॉय करो। एंजॉय, बिल्कुल। तो जब यही बताया गया तो बच्चा यही कोशिश करता है कि मैं पैसे कमाओ, फिर चीजें खूब इकट्ठा करूंगा या करूंगी और फिर एंजॉय करूंगी। प्रयास करते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन ये करने के बाद भी क्या होता है, खालीपन। हाँ, तो फिर सोचता है अच्छा ये प्रॉब्लम, ये जो फॉर्मूला दिया गया था ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो फिर दूसरा फॉर्मूला देते हैं इस्कॉन वाले, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो बताते हैं नहीं ये फॉर्मूला गलत है, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। वो क्या है, फिर कहते हैं एनालाइज, रियलाइज और रेलिश। एनालाइज, रियलाइज एंड रेलिश। ओके। एक होता है एंजॉय करना जी, एक होता है रेलिश करना। करेक्ट। अंतर क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे घर में माता जी खाना बनाती हैं, हमारी माँ बनाती हैं, उस खाने को खाने से हम क्या करते हैं, हमारा नरिशमेंट भी होता है जी, और हम रिलिश भी करते हैं, हमें आनंद आता है क्योंकि माँ ने बनाया है। माँ उस चेतना के साथ बनाती है कि मेरा बच्चा खाएगा, इसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। तो खास करके वो स्वादिष्ट भी होता है और साथ में उसके एक अलग पोटेंसी होती है उसके अंदर। वही खाना हम जाके बाहर खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर जाके, एक मैंने सुना है, मैंने खाया तो नहीं आज तक, कहते हैं सीजलर, बोलते हैं सीजलर। तो वो खाना ऐसा होता है वो जलता रहता है, वो जलता जलता ही खाया जाता है। अच्छा, आदमी खाता है और इतना पानी निकलेगा उसके मुंह से, सी करेगा आ करके, लेकिन खाता है, स्वाद लेगा पूरा।
तो कहता है इंजॉय करेगा, एंजॉय कर रहा है। लेकिन relish नहीं कर रहा है उसको, करेक्ट। क्योंकि उसका नरिशमेंट नहीं होगा उससे। तो बिल्कुल। इसीलिए जो आपने कहा कि खालीपन इसलिए है कि अंदर का मटेरियल जो अंदर से भरना है वो इन चीज़ों से नहीं, तो लाइफ में क्या करना पड़ेगा? बेसिक फंडा है कि एनालाइज करिए, रियलाइज करिए, तब रिलेट कर पाएंगे। कोई घटना घट रही है, हम्म। उसके पीछे का कारण समझिए, एनालाइज, विश्लेषण करें, हम्म। ऐसा 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 क्यों हो रहा है। जब उसको विश्लेषण ठीक से करेंगे तो आप करेंगे, रियलाइज करेंगे, हाँ नहीं ये तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और जब आप इसको समझेंगे, उसके पीछे का कारण समझ जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा कितना ये कितना मेरे लिए ठीक था ये। तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जी। तभी अंदर की जो अंदर जो खालीपन है वो तभी खत्म खत्म हो पाएगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत जी। खूबसूरत तरीके से आपने हमको बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स जो आज इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, बहुत कमाल की लर्निंग उनको बेसिकली मिलने वाली है। जैसे प्रभु जी आपने भी बताया कि उनको अंदर से खालीपन इसलिए लगता है क्योंकि उनको बचपन से सिखाया कुछ और जा रहा है। जी तो अब दूसरे ऑन द कॉन्ट्ररी टू दिस अगर मैं बात करूँ, तो जो आजकल की बेसिकली प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, इसका मतलब जी बच्चे उनके पेरेंट्स के अंदर है, जी क्योंकि जो पहले से ही उनको सही राह पे लेकर के नहीं जा जी। पा रहे। तो मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं प्रभु जी, जो कहते हैं कि ये कहाँ तू नाम जप में लग गया, कहाँ है भगवत गीता तेरे हाथ में आ गई, क्या तू उल्टी सीधी चीज़ों में लग गया। ये सब चीज़ें बुढ़ापे की चीज़ हैं। हम्म। अभी तो तेरा भाई साहब पढ़ाई का लिखाई काम है, तू अपने इन चीज़ पर फोकस कर। ये नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति, ये बुढ़ापे की चीज़ है। तो इनफैक्ट बहुत अच्छा आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जी। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ये बताने का मौका मिले और समझ जाए इस मिसकंसेप्शन को कि जो आध्यात्मिकता जो है वो बुढ़ापे का, जी। ये एक जनरल यही परसेप्शन है ना यही मार्केट में यही चलता कि है। मतलब हाँ। आध्यात्मिक जीवन मतलब जब जब रिटायर हो जाएंगे, जब करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब भगवान तब की हम शरण में जाओ। करेंगे। लेकिन ये समझना चाहिए, जो आप खालीपन की बात कर रहे हैं, जी। इसीलिए आता है क्योंकि खालीपन तभी भरेगा जब उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट। आपने 60 साल अगर प्रैक्टिस नहीं की, तो 60 साल के बाद कोई नई चीज सीखना इतना आसान आसान नहीं है, नहीं ठीक होता बात है। है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, खासकर देखेंगे जो बहुत फेमस हमारी कथाएं हैं, दुर्भाग्य ये है कि हमारे बच्चे अब डोरेमोन देखते हैं, जी। अरे ही मैन देखेंगे, हमारे टाइम में आता था। हम्म। जितने फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो हमारे रियल हीरोज हैं, प्रहलाद महाराज, अभी जी। एक इतनी अच्छी मूवी आई थी, आपने जी। देखा जी। होगा, बिल्कुल देखी थी। हाँ, हाँ। नरसिम्हा, जी। नरसिंह जी। भगवान के ऊपर, महाअवतार नरसिम्हा, जी। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे कैरेक्टर जो रियल हैं, अर्जुन हमारे हीरो हैं, इनको बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन जो है कि बुढ़ापे की चीज़ है, ये खत्म करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत 5 साल से होनी चाहिए। अच्छा। 5 साल की अवस्था से ही हर बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। हम्म। अब जैसे हम बात करते हैं आध्यात्मिक शिक्षा, लोग सोचते हैं अच्छा बाकी क्या करेगा फिर क्या? हम्म। तो हम तो नहीं मना करते कि उसको स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजाओ, हम्म। लेकिन साथ में क्या देना है उसको? 5 साल की अवस्था से संस्कार, जिसे कहते हैं डीप रूटेड जो इम्प्रेशंस हैं, जी। वो बचपन से बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम्म। बच्चों को जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो बचपन से देनी चाहिए। हम्म। सबको इसको प्राप्त करना चाहिए बचपन से ही। जी। यस थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, दूसरा प्रभु जी, कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर इस संसार को भगवान चला रहे हैं, जी अगर इस संसार को भगवान चला रहे हैं, हर कण कण में ईश्वर है, जी। तो फिर आज की डेट में फिर इंसान स्ट्रेस में क्यों है? मेरे अंदर भी तो भगवान है, तो भगवान मुझे जानबूझ के स्ट्रेस दे रहा है? ऐसे लोगों की मानसिकता है। हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत लाजमी है कि जब भगवान हमारे पिता हैं और भगवान सब कुछ जानते तो हैं, मुझे दुखी क्यों रख तो रहा है वो? दुखी क्यों रख रहे हैं भाई? जी। मैं अगर उनका पुत्र हूँ और मैं उनका बच्चा हूँ, तो भगवान, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को दुखी तो जी, नहीं नहीं रख रखना सकता। चाहते हैं। तो बिल्कुल भगवान ने खुद ही बोला है भगवद गीता में कि मैं क्या हूँ, अहम बीज प्रदः पिता। मैं इस पूरे जितने भी योनियां इस पूरे ब्रह्मांड में है, सबको बीज देने वाला पिता मैं हूँ। मैं ही हूँ। लेकिन अब देखेंगे पिता करता क्या है। जी। पिता थोड़े बहुत अनुशासन भी करता है। हम्म। अनुशासन भी अगर, ये बड़ा बड़ा अच्छा मैंने सुना है, कहते हैं अगर किसी किसी बच्चे को उसको हाथ पकड़ के चलना न सिखाया जाए तो कभी चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। जी। लेकिन अगर पूरे जीवन उसका हाथ छोड़ा नहीं जाए तो वो दौड़ नहीं दौड़ सकता। नहीं सकता। करेक्ट। इसलिए भगवान एक परफेक्ट फादर हैं। तो हमें कुछ स्थितियां भगवान जानबूझ के देते हैं ऐसी स्थिति में कि हम क्या चलना सीख सकें और दौड़ना भी सीख सकें। दौड़ना सीख और सके। दूसरा, जो हमारे साथ लोग अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, भगवान तो पिता है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा क्यों है? हो रहा है? ठीक बात है। तो जो भी हमारे कर्मास हैं, उस कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल भगवान नहीं है, जीव अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस जगत में आके एंजॉय करना चाहते थे,
भगवान से अलग एंजॉयमेंट हम चाहते थे, इसलिए ये अलग मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया। अच्छा। ये मटेरियल वर्ल्ड का जो स्पेस है, जो परसेंटेज है, बहुत कम है, जी। केवल 25% है। 75%, 75% ब्रह्मांड का हिस्सा क्या है? स्पिरिचुअल है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप जिस शहर में हम रहते हैं, मान लीजिए फरीदाबाद फॉर एग्जांपल, जी। तो फरीदाबाद में जो जेल, फरीदाबाद की निमका जेल है, जी। वो जेल का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत छोटा सा ना। बहुत छोटा सा है। बाकी शहर तो इतना बड़ा है। जी। और जेल बनाने के लिए गवर्नमेंट खुश नहीं होती, उसको तो जबरदस्ती के खर्चे लगते हैं ना, वहां पे उनके लिए सुविधा करो, पुलिस जी। लगाओ, गार्ड करो, दिस इज अ बर्डन फॉर गवर्नमेंट। करेक्ट। तो गवर्नमेंट को फोर्स कौन करता है? जो क्रिमिनल्स हैं, हम ही Criminals फोर्स करते हैं। हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि क्या बनाए? वो जेल जेल बनाए, बनाए। अलग जगह बनाए क्रिमिनल्स के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत धारणाएं रखने के लिए। वैसे ही हमने भगवान को फोर्स किया है इस मटेरियल जगत में आने के लिए कि हम भगवान आपके साथ खुश नहीं है, हमको हमको अलग से, हमें आपके साथ एंजॉय नहीं मैं हो एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं अलग से मजा लूंगा। रहा। तो भगवान क्या है? पिता है। जी। तो कहते हैं ऐसे नहीं समझेगा भाई, तो क्या करो उसके लिए? इसको भेजने पड़े, जेल में डाल दो उसको। फिर इसके लिए भगवान ये जगत बनाते हैं। हाँ। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं जी। कि भगवान छोड़ते नहीं। लेकिन कर- हर जगह जैसे सीसीटीवी लगा होता है ना, जी। 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 भगवान हमारे हृदय में रह के आते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूंगा, एंजाइटी आएगी, कुछ स्थितियां दूंगा जिससे क्या कर सके, सीख सके, और यहाँ से एक्सपीरियंस लेके वापस आने की इसकी इच्छा हो। जी। यस। अच्छा प्रभु जी, ये शास्त्रों में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। जी जी। तो अगर इंसान का जन्म मिलना इतना ही दुर्लभ है, हाँ तो फिर भी इसका हम सही फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं? हाँ, बहुत, मतलब ये सब प्रश्न बड़े उत्कृष्ट प्रश्न आप पूछ रहे हैं। जी। प्रश्न पूछने वाला अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो फायदा 3 लोगों को होता है। जी। एक तो बोलने वाले को, दूसरा सुनने वाले को, और जो प्रश्न पूछ रहा है उसको भी। उसको भी। जी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मानव का जो जीवन इतना पहले दुर्लभ है ना। जी। और दुर्लभ इसलिए है कि समझना पड़ेगा कि जैसे एक श्लोक आता है, चाणक्य पंडित श्लोक बोलते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम नहीं गजे गजे, साधो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं वने वने। इसका मतलब ये होता है, शैले शैले माणिक्यम मतलब होता है, शैल मतलब पत्थर होता है। पत्थर के पहाड़ बहुत सारे मिलते हैं, जी। लेकिन हर पहाड़ में माणिक्य नहीं मिलता है, ज्वेल्स नहीं मिलते हैं, करेक्ट। जेम्स नहीं मिलते। जी। तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम नहीं गजे गजे। तो मौक्ति मतलब मोती होता है, गजे मतलब एक ऐसा मोती होता है जो हाथी के मस्तक पे पाया जाता है, और रेयर ऑफ द रेयर है। बहुत, कभी इतने सारे हाथी हैं ना, जी। हाथी बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन किसी एक हाथी के मस्तक पे क्या मिलता है? वो मोती मिलता है। मोती मिलेगा। ऐसे ही वन तो बहुत सारे हैं, जंगल पूरे संसार में देखेंगे बहुत सारा है, लेकिन हर जंगल में चंदन नहीं नहीं मिलता है। जी। वैसे ही संसार की जनसंख्या कितनी है? 800 करोड़ के आसपास पहुंच गई ना, 750 750 अरब, करोड़। अरब, हाँ। 700 करोड़ पहुंच गई, जी। 7, 7.5 अरब, 8 अरब। लेकिन इतनी जनसंख्या में जो साधु हैं, जो रियल साधु हैं, वो क्या है? बहुत रेयर है। रेयर है। ऐसे ही इतनी सारी योनियों में मनुष्य का जीवन क्या है? क्या है ये? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ना। और मनुष्य जीवन में मिलने का एक पर्पज है। क्या उद्देश्य है उसका? क्योंकि अन्य योनियों में हम 4 चीज सारे करते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबके साथ आता है। और क्या है कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, और ये जो जो 4 है, क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजें हैं, ये सारी योनियां करती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जी। ये सब करते हैं। चाहे कोई भी कीड़ा सा कीड़ा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या वेल हो, ये सारे करते हैं। इस आधार पे मनुष्य भी क्या है? यही कार्य करता है, जो मैंने आपने पहले प्रश्न पूछा। तो जीवन का उद्देश्य गेट मनी बाय थिंग्स एंजॉय में क्या होता है कि आहार अच्छा खाऊं, निद्रा अच्छी जगह सोऊं, भय मतलब अपनी रक्षा कैसे करूं, बड़ी बड़ी व्यवस्था की जाती है, मिसाइल बॉम्ब सब बनाए जाते हैं रक्षा करने के लिए। जी। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये कितना अच्छे से अच्छे मैं अपने लाइफ को, सेंसेस को एंजॉय कर सकूं, ये सारे करते हैं। और मनुष्य भी इसीलिए काम करता है। अगर मनुष्य भी यही काम कर रहा है, तो बाकी योनियों में, मतलब जानवरों में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि मानव भी क्या हो गया? एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल है, बस टाई पहन के एनिमल है। बस ठीक बात है। तो मनुष्य में क्या क्या खास अंतर क्या है? कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति को धर्म को समझने का
एक मौका मिलता है। वो समझ सकता है कि इस जीवन से जो जितने भी चक्र चल रहे हैं 84 लाख योनियों में, जी दोबारा फिर उस योनि में उस चक्र में न जाने के लिए एक मौका मिलता है उसको, कि वो समझ सकता है क्या सही क्या गलत है। धर्म को समझ सकता है। धर्म मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जी तो व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। वो लाइफ क्या होता है, टू कनेक्ट दिस सोल टू द सुपर सोल, है ना। एक आत्मा को परमात्मा के परमात्मा से साथ जोड़ने का। जोड़ने, संबंध जोड़ने का जो मौका मिलता है वो केवल किसमें मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए रेयर है, और इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आवश्यक है, आप जैसे लोग जो ये शिक्षा के लिए पूछ जी, रहे हैं, जी। जब ये अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा करेगा तभी समझ पाएगा कि समझ हाँ ये पाएगा। जीवन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, डोंट वेस्ट इट, इसको उसको बर्बाद मत करिए, है ना। तो कितना कितना ये मुश्किल है, कितना मतलब ये कितना महंगा है, कितना प्रीशियस है ये। जैसे कहते हैं कि आपके घर में जेम्स आप पहनते हैं ना, जी इस जेम्स घर में जो जो जेवर और गहने रखे जाते हैं, या किसी जेवर की दुकान पे जाइए आप, आपने कभी किसी जेवर की दुकान पे स्क्रैप देखा है? नहीं। स्क्रैप सेल हो रहा है जी। बाकी जितने भी दुकानें होती हैं या फैक्ट्री है, सब में स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप कौड़ियों का भाव जाता है ना। जी जी जी। आप कभी देखिए किसी ज्वेलर की शॉप पे जाइए और सुबह स्क्रैप बेच रहा हो, ज्वेलरी के शॉप वाले उल्टी झाड़ू लगाते हैं, उल्टी लगाते हैं कि उल्टी कुछ लगा माल के, ना चला जाए हाँ बाहर। वो सारा स्क्रैप इकट्ठा करते हाँ हैं, बिल्कुल। फिर से वापस निकालते हैं। उनको पता है ये बहुत महंगा है, इसको बहुत जुडिशियसली क्या खर्च करना है। जी 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 वैसे करेक्ट। ही जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है ये बहुत प्रीशियस है, जो टाइम दिया हुआ है भगवान ने बहुत प्रीशियस है। इसको क्या करना चाहिए, बहुत ही किफ़ायत के साथ इस्तेमाल और यूज़ करना चाहिए। यस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, लोग आज के डेट में करियर की प्लानिंग तो करते हैं, जी। बट लाइफ की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। बहुत मुश्किल है करियर करियर प्लानिंग। मेरे को आज मतलब आज सीनियर मैनेजर हूँ, कल मुझे जीएम बनना है, वीपी बनना है, सीईओ बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्लानिंग में लगा हुआ है। मेरा जीवन जा कहाँ रहा है, उसकी तो प्लानिंग कर ही नहीं रहे हम। आपको बताऊं, आप तो जानते होंगे करियर की प्लानिंग सिर्फ पैदा होने से नहीं हो रही है, आजकल प्लानिंग तो पैदा होने से पहले हो रही पहले ही है। हो गई कि ये किस लेवल तक जाएगा ये। जब बच्चा, हमारे शहर में स्कूल है, जी आई विल नॉट टेक द नेम, जब कोई न्यूली कपल मैरिड होता है, अगर उसकी बच्चा नहीं भी हुआ है, शादी के समय ही प्लानिंग करते हैं कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़े। वो बच्चा ना तो गर्भ में आया ना पैदा हुआ है, प्लानिंग हो रही पहले कि हमारे स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये फैसिलिटीज हैं जी, ऐसा बनेगा वो। अभी आया नहीं तो है। अभी आया भी नहीं जी तो करियर की प्लानिंग तो क्या हो रही है, हाँ पेट में आने से पहले, गर्भ में आने से पहले हो रही है। हाँ, हो रही है। ठीक बात है। लेकिन लाइफ की प्लानिंग जो है वो लोग सेविंग करते हैं, लेकिन अगर लाइफ को प्लान नहीं करें तो सेव क्या करेंगे आप। ठीक बात है। इसलिए क्योंकि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, हम इस जीवन के का जो वैल्यू हो समझ नहीं पाते, द वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए प्लानिंग नहीं करते हैं। वहाँ समझ रहे हैं, उसका महत्व समझ में आता है, दिखता है कि मैं सीईओ बनूंगा, मैं जीएम बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, जो बनूंगा तो उसका प्रभाव क्या है जी वो दिखता है हमें, वो दिखता है। उसके लिए प्लानिंग करते हैं, टेंजिबल है वो। लेकिन Correct. जो 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 हमारा जो लाइफ, रियल लाइफ है, जिसको बोलते हैं लाइफ, मतलब ये बॉडी नहीं है ना। जी लाइफ का मतलब जीव, जी लिविंग एंटिटी। करेक्ट। दिस बॉडी इज डेड। जिस बॉडी को आप देख रहे हैं, अभी 1 मिनट में अगर ऐसे ही ये पॉडकास्ट देते हुए वो जिसको जो मिसिंग लिंक बोलते हैं निकल जाए, हमारी आत्मा निकल गई, यूजलेस है बॉडी फिर तो आप 2 मिनट हमें नहीं रखेंगे यहाँ पे, जी है ना। और अभी तो आपने हमारे लिए गाड़ी भेजी थी, और उसके बाद क्या होगा, आप बुलाएंगे मॉर्चरी वालों को हमें, कैसे, तो ये बॉडी तो डेड है। करेक्ट। लिविंग बीइंग जो अंदर है उसकी प्लानिंग हम नहीं कभी नहीं करते। हम प्लानिंग किस लिए करते हैं, इस बॉडी के इस लिए, बॉडी के लिए। करेक्ट। पूरी प्लानिंग इसके लिए है। लेकिन जो अंदर जो खालीपन की आप बात कर रहे थे, जी जी जी, जो अंदर लिविंग बीइंग है उसकी प्लानिंग कोई बात नहीं करी कि कभी इस नहीं शरीर के करते। बाद अब ये कौन क्योंकि से हमें स्टेज पे जाने वाली क्योंकि है। हमें शिक्षा दी नहीं जाती, वो शिक्षा का अभाव है कि भाई इसकी आवश्यकता है, ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी वैल्यू उसके अंदर जो लिविंग बीइंग अंदर उसकी है। जी जो हम इस्कॉन से हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका जब गए थे, जब वहाँ प्रचार किया, तो अमेरिका की MIT आपने सुना होगा, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी। तो MIT में गए तो MIT वालों ने उनको पूरा घुमाया, सारी फैकल्टीज दिखाई। तो प्रभुपाद ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ ऐसी कोई फैकल्टी है जिसमें ये बताया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लिविंग बॉडी। स्वामी जी
ऐसा तो नहीं है। बोले अब बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके हैं वो सिर्फ जो शिक्षा दे रहे हैं केवल मशीनरी शिक्षा है, केवल भौतिक शिक्षा है, ऐसी कोई शिक्षा है जो स्पिरिट की शिक्षा दे रही हो? बोले Correct. स्वामी जी वो तो नहीं है ना? तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, लिविंग बीइंग से, जी। उसी को प्लानिंग ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई कैरिकुलम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम यही है कि हम उसको प्रमोट करते ही नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, और लेकिन उसको हिस्सा बनाने की आवश्यकता, बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी। प्रभु जी, कई लोग ये भी पूछते हैं कि चलो हमने पूजा पाठ कर ली, भक्ति कर ली, आरती कर ली, ईश्वर को भोग लगा दिया, यही आध्यात्मिकता होती है बेसिकली। हम कहते हैं नहीं यार, कुछ और डीप जाना चाहिए। फिर कहते हैं लोग, अगर डीप जाएंगे तो भाई काम काज कौन करेगा? तो क्या भगवान की पूजा करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, या भगवान को पाने के लिए? ये थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। मैं चाहता हूँ इसको एक बार आप थोड़ा क्लियर करें कि मैं पूजा पाठ भी, मैं अपने भौतिक संसार में रह के अपना कर्म भी करूँ और ईश्वर के समय भी पहुँच जाऊँ। तो क्या डिफरेंस होता है और कैसे कनेक्टिविटी बन पाएगी दोनों के आपस में? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो लोग सोचते हैं कि हमें भगवान से जुड़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा, जी। लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे मंदिर जाना तो मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यही लोगों की ये मानसिकता है। ये मानसिकता है, यही तो बदलने की आवश्यकता है। ये मिसकंसेप्शन है। जी सबसे देखिए, ये भगवत गीता है जी, जी देख रहे हैं भगवत गीता? जी। भगवत गीता में कौन है? श्री अर्जुन कृष्ण जी है और और अर्जुन कृष्ण है। जी। अर्जुन सन्यासी है क्या? नहीं। उसने कुछ छोड़ा है क्या? वो तो राजा का एक तरह से रोल में है। जी। लेकिन भगवान ने शिक्षा गीता किसको दी है? अर्जुन जी। अर्जुन को। और वो भी अर्जुन धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में जी, वो भी उसके वर्क प्लेस पे है। वर्क प्लेस पे, करेक्ट। वर्क प्लेस पे हाँ। दी है, और पूरी सेंस ऑफ अर्जेंसी है। जी। टाइम आग नहीं है लगी हुई इतना, है मार्केट में, आग लगी मार्केट में जी, फिर भी क्या फिर दे भी रहे ज्ञान हैं? दे रहे हैं उनको वहाँ पे। जी और ये कोई एक पत्नी नहीं थी इसके पास। आप तो एक ही पत्नी सुनते हैं, सुभद्रा, और दूसरी जी, कौन जी, थी? जी। द्रौपदी थी, द्रौपदी जीत के लाया था। जी जी जी। इसके अलावा इनकी 5 पत्नियां थी। अच्छा। 5 पत्नियों के साथ भी रह के, गृहस्थ रह के, उसको शिक्षा क्या दी गई है? भगवत गीता भगवान ने किसको सुनाया? अर्जुन को। अर्जुन को सुनाया। जी। तो इसलिए ये कहना कि नहीं, मतलब आप और जो उसकी ग्लोरीज हैं इस आध्यात्मिक, इसलिए आध्यात्मिकता को समझने की आवश्यकता इसलिए है। आध्यात्मिक को मतलब होता है अधि आत्मा, मतलब ये जो विज्ञान की, ये साइंस है। स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। जी। साइंस का मतलब ये सिर्फ लैब में टेस्ट करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यही सब नहीं है। साइंस का हम सब ने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या डेफिनेशन होती है उसकी? द वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज साइंस। सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जी। तो वैसे ही आध्यात्मिकता का जो स्पिरिचुअल साइंस, ये साइंस है, वेल डिफाइंड नॉलेज है। और स्पिरिट का जो नॉलेज है वही स्पिरिचुअलिटी है। तो जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जब उन्हें कहा छोड़ने की आवश्यकता है क्या, जी। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो एक कार में 2 टैंक होते हैं। एक होता है फ्यूल का टैंक और एक होता है इंजन ऑयल का टैंक, होता है ना जी। फ्यूल का टैंक बहुत बड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी कितनी बड़ी है, 60 लीटर तक का होता है ना, 40 लीटर, 45 लीटर। और जो इंजन ऑयल होता है वो का टैंक कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा सा, 5 लीटर का। जी। पेट्रोल आपको ऑलमोस्ट रोज ही भराना होता है, टैंक आपको फुल रखना पड़ेगा जी। जी। लेकिन इंजन ऑयल कब होता है? जब आपकी गाड़ी सर्विसिंग होती है, इस साल में 1 या 2 बार, तब डलता है, तभी डलता है। जो टैंक आपका फ्यूल टैंक है डीजल या पेट्रोल का, उससे गाड़ी चलती है। ये हमारा भौतिक जीवन है, बिना उसके चलेगा नहीं। गाड़ी चल सकती है क्या बिना पेट्रोल डीजल के? वो भरना पड़ेगा। लेकिन आपका मान लीजिए रोहित जी, आपके गाड़ी का जो इंजन ऑयल है जी, वो सूख गया, तो क्या होगा फिर? खत्म है गाड़ी। आपकी गाड़ी क्या हो गई? खत्म। आपका इंजन हो गया सीज जी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगर अब मान लीजिए टैंक खाली है तो गाड़ी चलेगी क्या? वो भी नहीं चलेगी जी। तो टैंक को भी फुल रखना है और इंजन ऑयल को भी मेंटेन रखना है। तो जो आपकी आज के जीवन में यही शिक्षा हम तो देते हैं। देखिए, जो समय भगवान ने दिया है उसमें 10 मिनट 15 मिनट निकालिए एक्सक्लूसिवली मी टाइम। व्हाट वी कॉल इट? मी टाइम। वो क्या है? इंजन ऑयल है कि वो इंजन को क्या करेगा? वियर एंड टियर से बचाएगा। और जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है वो क्या है? वो टैंक है जी। उसके लिए आपको पूरी सोसाइटी को क्या करना है? मेंटेन करना है, फैमिली मेंटेन करनी है, अपना स्टेटस बनाना है जी। बट साथ में क्या है? वो जो इंजन ऑयल है ना, जो आपको वियर एंड टियर से बचाएगा। आपने
पहला प्रश्न ये पूछा था कि बहुत लोगों को बहुत पैसा है लेकिन दुखी है, क्यों? दुखी क्यों है? हाँ। इसलिए दुखी है कि सबका इंजन ऑयल खत्म हो गया है। आप आईएएस अधिकारियों को देखेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देखेंगे, टेक द नेम, इतना पैसा होने के बाद भी क्या किया? सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। इंजन ऑयल खत्म हो गया है, वियर एंड टियर से नहीं बच पा रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर खत्म हो गया है। करेक्ट। भरा सब कुछ है, टैंक पूरा भरा पड़ा है, पैसे भरे पड़े हैं, बट क्या नहीं है? शॉक एब्जॉर्बर खत्म हो गया है। वियर एंड टियर करने के लिए इंजन ऑयल खत्म है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है क्या काम करती है आपके लिए? शॉक एब्जॉर्बर जी। आपके लिए आपके वेयर एंड टियर से बचाती है आपको, है ना? तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने और बैलेंस करने की जरूरत है। गिव सम एक्सक्लूसिव टाइम, मी टाइम टू योर स्पिरिट, गिव योर क्वालिटी टाइम फॉर योर मटेरियल लाइफ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट ऑल्सो गिव क्वालिटी टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्पिरिट। यस, करेक्ट। तो दोस्तों अभी तक तो हमने बहुत डिटेल में प्रभु जी से बात करी और आई बिलीव कि अभी तक आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत मजे आ रहे होंगे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। अब मैं आपसे चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के लास्ट तक आप बने जरूर रहिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जब आप क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं प्रभु जी के सामने, वो थोड़े डीप जाने वाले हैं। वो ऐसे डीप जाने वाले हैं जो आपकी मानसिकता को पूरी की पूरी तरह से 360 डिग्री पे चेंज करने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप अपने आध्यात्मिकता जीवन से डेफिनेटली जुड़ भी पाएंगे। प्रभु जी हम आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा अब हम नाम जप की तरफ अब बढ़ते हैं। जी। आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे नाम हो चुके हैं जी। मतलब संसार में। कोई कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलो जी। महामंत्र, कोई सांब सदाशिव बोलो, कोई राधे बोलो, जय श्री श्याम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। तो लोगों की मानसिकता है कि भाई जब सारे भगवान एक है तो अलग अलग तरीके हम क्यों पूजें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि जब नाम लेना ही है तो बेसिकली हम कहते हैं मुझे अब अंदर से खालीपन को भरने के लिए मुझे अपने आप को भरना पड़ेगा अंदर से। तो अंदर से भरने के लिए मैं मन में ही नाम जप ले लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे माला लेके बैठने की क्या जरूरत है? माला से लूं, मन में नाम जप करूं, या आजकल डिजिटल काउंटर चलते हैं तो लोगों की ना, और इस उम्मीद में क्या होता है आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे छोड़ यार, ये फालतू की बातें हैं। तो एक मैं चाहता हूँ प्रभु जी इसका कोई ऐसा सख्त सा जैसा जवाब दिया जाए कि एक ही बारी में सारा चैप्टर क्लोज हो जाए लोगों के। हाँ, नहीं, प्रश्न भी आपका बहुत सख्त है, लेकिन इसका बहुत सख्त जवाब नहीं, इसको भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी। उसका ये, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नाम हैं, तो देखिए कलयुग में तो पहली बात ये समझना पड़ेगा कि कलयुग में भगवत प्राप्त करने का साधन क्या है। देखिए हर युग में अलग अलग साधन थे। करेक्ट। सतयुग में आप जाएंगे, सतयुग में ध्यान था, ध्यान के माध्यम से भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान का साक्षात्कार होता था। फिर त्रेता आया, त्रेता में कहते बड़े बड़े यज्ञ होते थे। यज्ञ के माध्यम से, जब यज्ञ, अभी तो यज्ञ होता है तो धुआं निकलता है, नहीं पहले यज्ञ हुआ करता था जब हर चीज शुद्ध होती थी, मंत्र उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण होते थे शुद्ध होते थे, उनके उस यज्ञ में यज्ञ की अग्नि से भगवान विष्णु प्रकट होते थे, इसलिए भगवान का नाम क्या, यज्ञ पुरुष नाम है जी, है ना। और फिर जब द्वापर आया उसमें क्या हुआ, बड़े बड़े अर्श विग्रहों की सेवा होती थी। मंदिरों में जो विग्रह होते थे उन विग्रहों की सेवा से वो अर्श विग्रह स्वयं बात करते थे। लेकिन अभी क्या आ गया है, कलयुग। कलयुग में पहले उम्र भी बहुत होती थी। सतयुग में उम्र क्या थी, 1,00,000 साल, 1,00,000 साल, फिर 10,000 साल हो गई, फिर 1000 हुई, अब कितनी है, 100 भी नहीं, 100 कहने की है जी। 100 कौन पहुंच पाता है। अगर भारत की भी आप देखेंगे जो उनकी स्टैटिस्टिक्स है उसमें एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65-67 ईयर्स ही है ना, तो 100 भी नहीं पहुंचता व्यक्ति तो। और कुछ ऐसे ही पहले जिले थे कुछ राज्यों में जहाँ की लाइफ 40 ईयर्स में, मैं खुद गया हूँ उस जिले में उड़ीसा के कालाहांडी, जहाँ 40-45 साल में व्यक्ति लाठी लेके चलता था। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 100 साल है ही नहीं ना जी। लेकिन फिर भी जो भी समय मिला हुआ है। तो कलयुग में भगवान ने क्या बोला है, भगवत प्राप्त करने के लिए कलयुग में क्या है, नाम जप है। ये इस्कॉन का सिद्धांत नहीं है जी, ये बताया गया है शास्त्रों में कि कल जो हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्य था, कि इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और है ही नहीं है जी। आपका कौन सा नाम, भगवान के तो अनंत नाम है जी। तो भगवान ने इसी में बताया, इति षोडश नाम। तो भगवान के सब नाम में उतनी शक्ति है जी। भगवान ने बोला कि मैंने क्या किया है, नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मैंने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। अच्छा, तो आप कोई भी नाम लेंगे भगवान का, नाम शक्ति उतनी है, लेकिन भगवान ने और आसान कर दिया, कंफ्यूज ना करें इसलिए स्पेसिफिक नाम दे दिया कि इस कलयुग में क्या है, इति षोडश नाम। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, क्या नाम है वो,
जो बोलते हैं हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। ये 16 अक्षर का जो मंत्र है, ये सारे वेदों में हर जगह इसकी संस्तुति की गई है कि इस नाम का विशेष प्रभाव होगा, है ना। अच्छा। दूसरा कहते हैं कि सारे भगवान एक हैं, जी, तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान तो एक ही हैं। जी। हर शास्त्र बोलते हैं, अगर भागवतम सबसे बड़ा प्रमाण होता है, तो कहते हैं भगवान के कई सारे अवतार हैं, लेकिन कहते हैं एते चांच कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान कृष्ण ही क्या है, स्वयं भगवान है। बाकी उनके अवतार, उनके अंश, उनके विस्तार हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान जिसे कहते हैं, जो भगवान की परिभाषा है षड ऐश्वर्यों से युक्त, जिनको भगवान कहा जाता है, वो एक तरीके से लिटमस टेस्ट है कि अगर ये 6 ऐश्वर्य एक व्यक्ति में एक साथ जिसके पास होगा वही भगवान है। जी। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा वैरागी, है ना। तो ये जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य किसी में अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन सारे ऐश्वर्य एक साथ एक ही व्यक्ति में एक समय में अगर होंगे, उसे क्या कहते हैं, भगवान। अब इसको टेस्ट कर लीजिए किसमें है ये। तो सारे शास्त्र इस निष्कर्ष पे आए हैं किसमें है ये है एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अगर कृष्ण को, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपनी विधि खुद बताई, कैसे मेरे को मिलेगा, कोई कैसे मिल सकता है। तो कलयुग में समय कम होने की वजह से, जैसे टाइम कम होता है, तो हम अपने एग्जामिनर के पास जाया करते थे, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। हाँ। तो वो हमारे पास दया करके इंपॉर्टेंट बता दिया करते थे, पास हो जाइए। जी। फिर हम घर आते थे, फिर बोलते थे कि यार ये इतना नहीं पढ़ा जाएगा, अब इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, फिर पैर पकड़ लेते थे, ठीक है तेरे को पास ही होना ना यार, ये प्रश्न पढ़ ले, 33 नंबर आ जाएंगे। 33 तरह आ जाएंगे। ठीक है। तो भगवान ने इसलिए क्या कर दिया है, हाँ, पासिंग मार्क कम कर दिया कम है, कर दिए। जी। और इम्पोर्टेंट भी बता दिया कि भाई कौन सा नाम लो, तुम कंफ्यूज मत हो, कौन सा नाम ले लो, बता दिया इस कलयुग में ये नाम लो, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कलयुग में यही एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी। अच्छा प्रभु जी, कुछ लोग ये भी होता है, हमने जो देखा है कि नाम जप और मंत्र जाप जी दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जी, देखिए दोनों एक ही कह सकते हैं आप। अच्छा। नाम जप और मंत्र जाप। जी। तो मंत्र में नाम ही तो है जी। ना। आप चाहें तो राम राम बोलिए, कोई समस्या नहीं। अगर राम 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 कह रहे हैं तो क्या ये नाम जप हो गया। और जब इसी को आप हरे कृष्णा मंत्र में, तो भगवान का नाम ही है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। अच्छा। हरे मतलब जब हरे राम के हाथ आया तो सीता माता और भगवान राम। अच्छा, मतलब प्रभु जी हरे मतलब राधा, राधा, हरा हरा राधा रानी का नाम हरा है। मतलब, हरा का मतलब क्या होता है? हरा इज अ नेम ऑफ राधा रानी। अच्छा, ओके। ये एक बहुत सम्मानित नाम राधा रानी का है, हरा। हरा, ओके। तो हम कहते हैं हरे मतलब संबोधन कर रहे हैं कि हे राधा रानी, जी। मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। ठीक है। फिर कहते हैं हरे राम, हाँ, तो हे सीता माता, सीता माता राम मेरे से को, मिला दीजिए। क्योंकि ये दोनों सबसे इंटीमेट ये दोनों हैं। अगर मेरे को अपने पिता के बारे में जानना है सब कुछ, तो कौन बता सकता है मेरे को? मेरी माँ बताएगी। मेरी माँ बताएगी। भगवान के बारे में जानना है तो कौन बताएंगे? माता ही उनकी बताएंगी। शक्ति बताएंगे। जी। जो उनकी अंतरंगा शक्ति हैं, वो कौन है? राधा रानी और भगवान राम के साथ। भगवान राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है जी। दोनों सेम है। केवल क्या अंतर है? लीलाओं का अंतर है, अलग अलग रोल में आए हुए हैं। भगवान कृष्ण जो है वो क्या लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी। मर्यादा को सिखाने के लिए भगवान राम है। जैसे मान लीजिए एक कलेक्टर होता है जी, जिसको आप लोग डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी, जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस में है तो राम है, घर चले आए तो क्या फिर वो है? वो पति भी हैं, वो पिता भी हैं, वो बेटे भी हैं, कई सारे रूप हैं उनके। तो कई रूप हैं। तो जो घर के अंदर भगवान कृष्ण है वो कृष्ण है, अब भाई कृष्ण चले गया ऑफिस में तो क्या हो गए? वो राम हो गए, राम बन गए। ओके। सेम पर्सन है। तो इसलिए भगवान राम कैसे आए हुए हैं? मर्यादा सिखाने के लिए। और कृष्ण कैसे आए हैं? लीला दिखाने के लिए। लीला किस लिए? हमें प्रसन्न करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम। तो भक्तों को प्रसन्नता देने की लीला करते हैं, और मानव जीवन कैसे जिया जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में आते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से बताया प्रभु जी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है बेसिकली आपके साथ बात करके, एंड आई एम डैम श्योर मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं और ज़्यादा लर्निंग्स भी उनको मिल रही है बेसिकली। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया हरे कृष्ण महामंत्र सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ है, तो इसको जपने का विधि क्या है?
कहाँ जप सकते हैं और कहाँ नहीं जप सकते? ये बिल्कुल आपने अभी इसी में आप एक प्रश्न और पूछा था आपने कि हमें मन में करना चाहिए जी, कि माला माला पे लें करें या कि डिजिटल काउंटर से काउंटर करें? करें। देखिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक एक्सक्लूसिव मी टाइम, हमने बताया था ना, मी जी, टाइम, आप जी। बैठिए, जैसे आपको बात करना होता है तो मोबाइल में फ़ोन लगाते हैं ना, नंबर डायल करते हैं, जी, वैसे ही अगर भगवान के नाम का जप करना है, बेस्ट तरीका है एक एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के बैठ के माला के ऊपर जप करें। अच्छा। जिससे क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हुँ, आपका कनेक्शन का जो प्रोसेस है वो बड़ा इंटेंस हो जाता जी, है ना, इनफॉर्मल नहीं रहता है, एक फॉर्मल, तो आप फोकस हो पाते हैं, इंटेंसिटी के साथ कर पाते हैं, तो वो बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए किसी को समय नहीं मिल पा रहा है और उसकी इच्छा है, समय उसके पास है, ट्रैवलिंग टाइम है, उसको माला वहाँ नहीं कर सकता है, तो बहुत लोग काउंटर ले करते हैं, काउंटर कुछ लेकर। नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। हाँ, हाँ। जी, दोनों नहीं हो सकता जी, माला भी और काउंटर भी नहीं हो सकता, तो कोई बात तो नहीं, मन में मन कर है लें। तो मन में कर लीजिए आप। जी, लेकिन जो अगर एक साधक के लिए जो माला, जो भगवान के इस आध्यात्मिक जीवन में जुड़ना चाहता है, उसके लिए अच्छा है कि वो एक एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के और ध्यानपूर्वक भगवान का नाम ले। नहीं जी। है तो तीनों जो आपने बताया, तीनों ठीक है। तीनों ठीक है, जी, लेकिन बेस्ट क्या है, टू गिव माला। एक्सक्लूसिव टाइम। भगवान के जब नाम लेते हैं भगवान तुरंत चले आते हैं, इतने जी। दयालु हैं, जैसे आप हुँ, नाम लेंगे भगवान का ना, भगवान तुरंत सामने चले आते हैं। और अगर हम नाम ले रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, हुँ। आपने मान लीजिए किसी को गेस्ट बुलाया अपने स्टूडियो जी, में, वो बैठा और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सही क्या बात। है, ऑफेंस है। करेक्ट। उसकी जो है, उसको इस हम क्या कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जी, 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 जी। वैसे जैसे हम नाम लेते हैं ना, भगवान तुरंत हमारे जीवा पे आते हैं। हुँ, तो बेस्ट है कि ध्यान से बैठ के 10 मिनट 15 मिनट जो समय मिलता है वो आप बैठ के कंसंट्रेशन के साथ करें। जी। जी। अच्छा प्रभु जी, इसका कोई वैसा भी है कि मतलब कौन-सी व्यवस्था में करना चाहिए? सपोज़ शुद्ध होके ही करना चाहिए या मतलब कुछ डिपेंड करता है, देखिए शास्त्रों में कहते हैं 3 लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। 3 लोगों के लिए? कौन अच्छा। कौन से लोग हैं वो? जी। कहते हैं एक बच्चा, हुँ, वृद्ध और बीमार। अच्छा। बच्चा, वृद्ध, जो बच्चे होते हैं 5 साल तक के बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति है और बीमार है, हुँ, इनके लिए कोई शास्त्रिक नियम नहीं होते नहीं हैं। होते हैं। बेस्ट होता है कि भाई तरीका यही है कि एक शुद्ध अवस्था में करें। अगर आपको ये कंडीशन है कि मैं शुद्ध हो नहीं पाऊंगा तो अशुद्ध में करो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो भगवान यहाँ का पे भी नाम हम हरे किसी कृष्ण भी जप सकते अवस्था हैं? में, जी, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर आपने एक छोटी सी कथा सुनी हो, एक बार कोई व्यक्ति शौच पे बैठा हुआ था जी, और शौच पे बैठे हुए भगवान का नाम दे रहा था, बगल से हनुमान जी गुजर रहे थे, अच्छा। वो यार राम राम बोल रहा है, इस अवस्था में एक थप्पड़ खींच के मारा, अच्छा, थप्पड़ खींच के मार दिया। और फिर भगवान के सेवा में गया तो देखा भगवान का गाल फूला लाल हो हुआ है, रखा था। लाल, और पूरा पूरा सूझ गया, पांचों उंगलियां छपी हुई थी। छपी हुई थी। अब भगवान राम के मुंह पे कोई थप्पड़ मार दे आग लग गई शरीर में तो हनुमान उनको जी के। आग लग गए, पूरा अपने विकट रूप में बोले, भगवान बताइए किसने आपको ये हाँ, टच, किसने कर दिया आपको, स्पर्श ऐसे कैसे कर सकता है कोई, बताइए, मैं उसका उसका सीना फाड़ दूंगा उसका मैं। जी। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, चलता हाँ, है। छोड़ दे। बोले नहीं, आप बताइए मेरे को, मेरा जीवित रहना मुश्किल है, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा अगर आपको ऐसा कुछ हो सकता है तो। हाँ, हाँ, हाँ। बोले वो आप ही हो? हुँ, क्या बोला? हनुमान जी आप ही ने मारा है। बोला मैंने कब मारा? बोले अभी एक भक्त जो जिसको तुम मार के आ रहे हो थप्पड़, तो बोले वो ऐसी जगह कर रहा था। बोले कहीं मेरा नाम कलयुग में जहां मर्जी नाम ले लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं लेना है, सोच में ही। हुँ, उसकी तो हमारे आंदोलन का जो हमारा आधार है वो चैतन्य महाप्रभु है। जी, चैतन्य महाप्रभु जब सोच भी जाया करते थे तो अपनी जीभ ऐसे पकड़ लिया करते थे, अच्छा, क्योंकि उनकी जीभ हमेशा क्या बोलती थी? नाम जप करते कृष्ण थे। कृष्ण 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 कृष्ण, चुप ही नहीं होती थी। हुँ। लेकिन सोच के समय क्या करते थे वो? जी, पकड़ लिया। पकड़ लेते थे कि इस समय ना बोलें। तो एक छोटा बच्चा था, उसका नाम गोपाल था, अच्छा। तो बोला महाप्रभु आप ये जीभ क्यों पकड़ लेते हो? हुँ, बोले चूंकि शौच के लिए जा रहे हैं तो वहाँ अशुद्ध स्थान है, तो वहाँ, बोले अगर वहीं प्राण निकल गए प्राण तो? निकल गए तो? हाँ, बोले अच्छा ये तो मेरा गुरु है, हाँ, गोपाल ठीक बोल रहा है, उसका नाम बढ़ गया गोपाल गुरु। अच्छा, तो भगवान का नाम कहीं भी लिया ले जा सकता है, सकते हो। कोई समस्या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं लेंगे, ठीक बात है। है ना? जी। तो लेकिन अगर समय है, शुद्धता से ले सकते हैं, नहा धो के, तो अच्छी बात है। बट लेकिन अगर नहीं संभव, जहां मर्जी लीजिए, किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति, कहीं भी किसी स्थान पे भगवान का नाम लिया सकता है। जी। प्रभु जी, मेरे को एक मैसेज भी आया था। जी मेरे को जब लोगों को पता लगा कि मैं परमात्मा प्रभु जी के साथ जी। एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो मेरे को किसी लोगों ने बोला कि रोहित जी, मैं चाहता हूँ 2 सवाल ज़रूर पूछेगा हाँ प्रभु जी से, प्लीज। कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, जी। मुझे गुरु चाहिए, हम्म। या गुरु नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तो हम भेद कैसे फाइंड करें कि भगवान मेन है या गुरु मेन है?
कौन मुझे मतलब मुक्ति दिलाएगा शरीर से, ये बताइए। तो कह रहे सवाल जरूर पूछना। ये बहुत इसके जवाब के लिए तो बहुत फेमस एक दोहा है, आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी। कि एक व्यक्ति से कंफ्यूज है, क्या करूं, जिसने प्रश्न पूछा है उसे ऐसे ही प्रश्न बहुत सदियों पहले ये प्रश्न पूछा था कि गुरु और गोविंद दोनों साथ साथ खड़े हैं। अब वो सोच रहा है किसका पैर छूं, गुरु को छूं या भगवान को छूं? भगवान तो तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, कि मैं किसके पाँव लगूं पहले। जी। तो कंफ्यूज हो गया, तो क्या किया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी। गोविंद ने क्या बोला, पहले किसका पैर छूना है, ये भगवान ने विधि बताई है, भगवद गीता का श्लोक है ये। अच्छा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि एक विधि यही है, भगवान को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। जी। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि गुरु अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, वो सेवक भगवान है, वो भगवान की सेवा करते हैं। गुरु कैसे मिलते हैं जी? भगवान ने गीता में बोला है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूँ, है ना। जब भगवान इस जगत में भेजते हैं तो अकेले नहीं भेजते, आत्मा के साथ परमात्मा क्या है, भगवान परमात्मा को विस्तार करके अंदर बैठे होते हैं, हर पल पल आपके साक्षी हैं वो जी। लेकिन जैसे ही जो आपने कहा ना कि सब पैसा मिल गया, पोजीशन मिल गई, पावर मिल गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई, मजा नहीं आ रहा है, तो शास्त्रों में कहते हैं कि दो पक्षी एक ही फल को एक दाल में बैठे हुए हैं और एक पक्षी लगातार फल खा रहा है, पूरे समय तक खाता रहता है, बगल में देखता ही नहीं, लेकिन जब फल खाते खाते थक जाता है कि टेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो देखता है बगल में कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है वो? परमात्मा। जैसे ही जीव एक बार पलट के देखता है कि भगवान मेरे को पता नहीं मजा क्यों नहीं आ रहा है, कुछ मेरे प्रॉब्लम है, मुझे तो इसमें आनंद है ही नहीं, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, जैसे ये एंजाइटी उसके अंदर आती है ना, ये एंजाइटी कि मेरे को मजा क्यों नहीं आ रहा है, मतलब इस जगत में को मैं एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तब अगर जो भगवान हृदय में बैठे होते हैं ना, कहते हैं वही भगवान बाहर निकलते हैं गुरु के रूप में। तो कहते हैं चैत्य गुरु, चेतना का गुरु, चेतना आपकी जो परमात्मा है वही बाहर कैसे आते हैं, गुरु के रूप में जी। तो वो क्या करते हैं, आपको क्या बताते हैं, वो नहीं कहते मेरी पूजा करो, वो सिखाते हैं क्या, भगवान को कैसे। अगर किसी ने गुरु को शरणागत हो गया पूर्णतया, तो गुरु क्या बोलते हैं, किसको प्राप्त कराएंगे, ईश्वर को। वो क्या है, एक माध्यम बन जाते हैं, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, ट्रांसपेरेंट है, मीडियम बनते लेकिन क्या है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको उनके थ्रू क्या दिख जाएगा, ईश्वर दिखेगा। माध्यम वही बनेंगे, बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं करेंगे कि मैं भगवान हो गया, नहीं, वो क्या बन जाएंगे, एक मीडियम बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। क्या दिखा देंगे आपको वो, गुरु क्या दिखाएगा, भगवान दिखाएगा। यस। लेकिन प्रभु जी लोगों को ये भी तो है कि सही गुरु कौन है, मुझे कैसे पता गुरु कौन है, मुझे किसको गुरु बनाना है। सपोज मेरा मन कर रहा है मैं शिव को पूजूं जी, आप कह रहे हो कृष्ण को पूजो जी। अब कृष्ण सही है और ये शिव सही है, ये रास्ता तो मुझे कोई गुरु दिखाएगा जी। बिल्कुल, गुरु मेरे जीवन में है नहीं, तो ये कंफ्यूजन मेरी कौन समाधान करेगा इसको, ये भी सवाल होता है लोगों को। बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे ही व्यक्ति के अंदर ये जैसी प्रश्न अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं उसको, शास्त्र क्या बोलते हैं उसको, अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा जी। ब्रह्म की जिज्ञासा जैसे आपके अंदर आएगी, परम सत्य को जानने की जिज्ञासा जैसे ही आप अंदर करेंगे, अंदर परमात्मा बैठे हैं ना, तुरंत व्यवस्था करेंगे वो। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमारा किधर इंक्लिनेशन है, वो गुरु बताते हैं। अच्छा, देखिए ऐसा आपने कहा कि हम किसका नाम जपें जी, तो हमारा उद्देश्य क्या है। ये सारा कंफ्यूजन शिव और कृष्ण की पूजा करेंगे, शिव की पूजा करें, ये शिव और कृष्ण ने कंफ्यूजन नहीं किया हुआ है। अच्छा, ये हमने कंफ्यूजन कर लिया है जी, और तथाकथित गुरुओं ने कर दिया है, तथाकथित गुरुओं ने। नहीं तो कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है जी, केवल लीलाओं का अंतर है। जैसे तीन जो तीन त्रिमूर्ति कहते हैं ना, तीनों अलग अलग कार्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। विष्णु में तो कृष्ण ही ना जी, तो भगवान ही अपना विस्तार करते हैं। जैसे दूध और दही में क्या अंतर है बताइए आप, वो फट गई तो दही बन गई, दूध ही दही है ना जी। तो दूध में हल्का सा क्या डाल दिया आपने, हल्का सा तो क्या जेवन डाल दिया, तो क्या बन जाता है वो, दही बन गया, दही बन जाता है। अब जैसे कृष्ण को इसका संहार करना होता है, पूरे ब्रह्मांड को समेटना है, तो क्या बन जाते हैं वो, वही दूध क्या बन जाता है, शास्त्र कहते हैं वही दही। मतलब कि जो जेलर होता है वो कैदी नहीं होता जी,
जेल थोड़ा रहता कहाँ है, लेकिन वो रहता जेल में रहता है। जी जी जी। वैसे भगवान शिव जो हैं, उनको जो ये जितने भूत पिशाच और इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, उनको मैनेज करना है, उनको सेवा दी गई है। अच्छा। तो वो उस चेतना में नहीं है। हम्म। जो तमोगुणी, 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो लोग हैं, उनको मैनेज करने की सेवा किसकी है? शिव जी की। शिव जी की है। तो भगवान ने ही अपना विस्तार कैसे कर लिया शिव के रूप में आ गए। कि इनको कौन मैनेज करेगा, बस हम्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। और जो जो जब क्रिएशन करना है तो कौन है? ब्रह्मा जी हैं जी। तो क्रिएशन मतलब निर्माण करना, और विध्वंस करना आसान होता है, मुश्किल क्या होता है? मेंटेन करना। मेंटेन करना। तो भगवान कहते हैं मेंटेनेंस का काम अपने पास रखूंगा, क्योंकि हम्म। मेंटेन करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस किसके पास है? भगवान के पास। जी इसलिए शिव और भगवान कृष्ण में कोई उनको आपस में कोई कंफ्यूजन जी। नहीं है, न राम और शिव में कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तथाकथित गुरुओं ने किया है। आगे प्रश्न था कि सही गुरु सही कैसे गुरु, चुनें? सही हमें गुरु कैसे कैसे पता कि चुनें? कौन सही यस, गुरु है? बिल्कुल सही कह क्या रहे हैं। शिष्य गुरु को चुनते हैं या गुरु शिष्य को चुनता है? दोनों हो सकता है प्रभु जी। शुरुआत कैसे होती है? क्या जी। हमारी एक प्योर इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा हो किसको? जी। सदगुरु को प्राप्त करने की। जी। तो भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे उसकी। हम्म। लेकिन गुरु को भी, गुरु सही गुरु है कैसे? उनको आचार्य बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें 3 फिल्टर होते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। किसी को हम, भाई किसी को शरणागत होने जा रहे हैं तो ये फिल्टर लगाना चाहिए क्या? ठीक है। कि गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बहुत 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 भारी। गुरु जी। मतलब गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण जो आता है गुरु से ही आया हुआ है। जिसके अंदर क्या हो? भारी हो, हल्का ना हो। वो क्या हो? वो बहुत भारी, अपने चरित्र में, अपने अपने स्वभाव में क्या होना चाहिए उसको? बहुत भारी होना चाहिए, गुरुत्व होना चाहिए उसके अंदर, जी है ना? उथलापन नहीं होना चाहिए जी। गुरु। और साधु होना चाहिए उसको। साधु मतलब क्या हुआ? साधु सिर्फ वेश से नहीं, अपने व्यवहार से, व्यवहार से भी, है ना, आचरण से। इसलिए इनको आचार्य बोलते हैं जी। जो केवल अपने आचरण से सिखा देता है, केवल उसको देख के व्यक्ति इंस्पायर हो जाता है। जी। तो गुरु, साधु और कहते हैं शास्त्र। गुरु और साधु की वाणी क्या होना चाहिए? शास्त्र होने चाहिए। शास्त्र होने चाहिए। जी। अपने मेंटल कंकॉक्शन से ना बोले। हमारे श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने यही परिभाषा हर जगह समझाई, और वो उन्होंने इसको जिया, इसीलिए पूरा संसार आकर्षित हुआ उनसे, केवल उनके क्या? आचरण से। आचरण से, ठीक बात है। कि एक 70 साल का व्यक्ति अमेरिका जाके इतने कष्ट सह के, और वहां के ऐसे लोगों को जिनको कुछ सुधार नहीं पाया, केवल प्रभुपाद को देख के। अगर आपने सुना हो इस्कॉन की जो हिस्ट्री है, कि वहां के हिप्पीज अमेरिका में थे, 1965 की बात है, जो दुनिया का सारा कुकर्म किया करते थे। वहां के सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, सरकार ने, परिवार ने, समाज ने, सबने इतना रिसोर्स खर्च किए कि ये क्या हो जाए? सुधर जाए। लेकिन किसी की बात नहीं मानी जी। लेकिन एक इंडिया से 1965 के टाइम, जबकि क्या वैल्यू इंडिया की हुआ करती रही, आप समझ सकते हैं 60s में अमेरिकन के मेंटेलिटी में। लेकिन यहाँ से एक साधु कितने साल का? 70 साल का। कोई सुनता नहीं बात, बुढ़ापे में किसकी कौन सुनता है बात? सही बात है। लेकिन 70 साल का व्यक्ति यही धोती कुर्ता पहन के, लोग वहां बोलते थे एक स्वामी आया है बेडशीट पहन के। अच्छा। धोती क्या बता उनको? हाँ, तो बेडशीट बोलते हैं। कहते हैं बेडशीट पहन के आया हुआ है। लेकिन उनका चरित्र देख के, केवल 70 साल के उस व्यक्ति को देख के, सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज कैसे इंस्पायर हो गए? क्यों? क्यों क्या थे? गुरु, गुरुत्व थे उनके अंदर, गुरुत्वाकर्षण था उनके अंदर। गुरु साधु थे, अपने व्यवहार में साधु थे, और क्या थे? केवल शास्त्र बोलते थे, अपना मेंटल कोई बात नहीं, केवल शास्त्र। शास्त्र का आधार क्या था? भगवद गीता और भागवतम। यही बोला और पूरा संसार आकर्षित हुआ। आप देख सकते हैं पूरे संसार में हर कोने कोने में आपको इस्कॉन के भक्त मिलेंगे। किससे आकर्षित हुए? केवल श्रील प्रभुपाद से। क्यों? क्योंकि वो रियल गुरु, उनका व्यवहार, वो आचार्य, रियल आचार्य हैं, अपने आचरण से सिखाया। तो इसीलिए ये 3 चीज देखना चाहिए कि ये जो जिसको मैं शरणागत होने जा रहा हूँ, क्या ये अपनी बातें बोलते हैं या शास्त्र की बातें बोलते हैं? ठीक है। और शास्त्र क्या है? भगवान ने स्वयं बोले हैं। भगवान के वाणी क्या है? शास्त्र है। भगवान के शब्दावतार क्या है? शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम और खासकर भगवद गीता क्या भगवान की शब्दावतार है। तो क्या इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जी। यस। और जब ये प्रयास करते हैं तो भगवान अंदर है ना, वो इंस्पायर कर देंगे अपने आप, है ना, कि ही विल आल्सो गाइड कि किसको हम चुने। अच्छा प्रभु जी, मेरे को एक बंदे ने पूछा था मेरे से, एक आदमी ने जी, कि उसने शरणागत ले रखी है, किसी नाथ संप्रदाय से उसने शरणागत ले रखी है, बट उसका इंटरेस्ट है कि वो कृष्ण, जैसे कि
कई लोग उनके पास भी आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र उसने कहीं सुना जी। इंटरनेट पे, तो उसका इंटरेस्ट आ गया यार मैं हरे कृष्ण जपूं। जी। तो उनका मेरे साथ, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका मेरा सवाल था कि प्रभु जी ये जरूर पूछना आप उनसे कि मैं नाथ संप्रदाय से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मन मेरा कर रहा है हरे कृष्ण जपने को, जी। तो अगर मैं हरे कृष्ण जपूंगा तो क्या नाथ संप्रदाय के साथ जो मुझे गुरु मंत्र मिला है, जी। क्या उसके साथ कोई पार्शलिटी तो नहीं हो जाएगी? तो एक सवाल था ये, मैंने कहा जरूर नहीं, बहुत पूछेंगे। अच्छा सवाल है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। देखिए जी, हम किसी को नहीं बोलते कुछ छोड़ने के लिए, अच्छा। हम सिर्फ जोड़ने के लिए बोलते हैं। जी, क्या बोलते हैं? जुड़ो आप सिर्फ। छोड़िए मत, जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? हरे कृष्ण मंत्र को जोड़ लीजिए आप। कैसे जोड़ेंगे प्रभु जी? जोड़ना कैसे है? जी, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, जो गुरु साथ, मंत्र दे रखा है, हाँ वो कर, साथ में क्या करिए आप, जो हरे कृष्ण मंत्र ये भी करिए। कैसे कैसे करेंगे? तो वो आप देख सकते हैं। पहले जो 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 उनका तरीका है जी। कि पहले आपने उनका नाम ले रहे हैं, और साथ में क्या करें, आप समय निकाल के हरे कृष्ण मंत्र भी करिए। अच्छा, तो कहते हैं देखिए, वो अपना फिर ये इंस्पिरेशन भगवान स्वयं देंगे बाद अल्टीमेटली। में किसी एक पे आ जाएगा वो। अल्टीमेट देखिए, अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं ना, जी, आपको भगवान शिव का धाम प्राप्त होगा। अच्छा। भगवान शिव वहाँ क्या बताते हैं, आप शास्त्र पढ़ें तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो मांगे हो ठीक है, लेकिन ये अंतिम गंतव्य स्थल नहीं है। हाँ। और आपको इससे हायर जाना है हम्म, तो कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान राम, भगवान कृष्ण के धाम। कृष्ण के तो धाम। वो कथा करते हैं वहाँ। जैसे हम लोग आपस में पॉडकास्ट कर रहे हैं, वैसे वहां पे कथा जब होती जब है। शिव, भगवान शिव के धाम पहुंचते हैं, तो वहां भगवान शिव पार्वती माता बैठ के लोगों को क्या शिक्षा दे रही हैं कि हमें कहाँ जाना है? भगवान के वैकुंठ जाइए, जयकुंठ चाहिए जहां जाके दोबारा आना नहीं यत पड़े। गत्वा न निवर्तन्ते, है ना। तो इसलिए जब हम भगवान कृष्ण के नाम को जोड़ेंगे तो भगवान अंदर स्वयं इंस्पायर करेंगे, है ना, कि हमें क्या करना है। देखिए, अभी मैं आज सुबह ही सुन रहा था जी, कि चैतन्य महाप्रभु, हमारे जो इस्कॉन का जो पूरा जो आधार है वो चैतन्य महाप्रभु, जी। क्योंकि बंगाल में जानते हो मायापुर में भगवान कृष्ण ही है जो भक्त बन के आए। भगवान चैतन्य स्वयं जी। भक्त बन के जी, आए जी, जी। कि भक्ति कैसे की जाती है सिखाने के लिए। तो दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो एक व्यक्ति से मिले जो केवल 24 घंटा बचपन से राम 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 जपता था। चैतन्य महाप्रभु उसको मिले, बोला भी नहीं कि आप क्या बोलो, कुछ नहीं बोला। उसके यहाँ रुके, उनके यहाँ प्रसाद पाया, दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, वापस लौट के आया तो क्या कर रहा था वो? कृष्ण 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 शुरू कर दिया। उन्होंने बोला भी नहीं। उन्हें पूछा कि मैं तो राम राम करता था लेकिन कृष्ण कैसे करने लगा? तो केवल क्या होता है, एसोसिएशन के माध्यम से, केवल संग प्राप्त करने से। तो ऐसा है, कृष्ण भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान स्वयं इंस्पायर करेंगे, और जो जो किसी और को भी अगर जप रहे हैं तो यही इंस्पायर करेंगे आपको भाई कि ठीक है आप, हाँ, यहाँ पे आने के लिए। मैं बचपन से बजरंगबली का कट्टर भक्त जी, अच्छा, कट्टर भक्त बजरंगबली। जी, तो बजरंगबली ने ही ये बोला कि सोचा होगा यार आदमी ठीक है, ये थोड़ा टेस्ट किया होगा मेरे को, तो क्यों ना इसको अपने स्वामी की स्वामी से सेवा में लगा दिया ठीक जाए। बात है। तो उन्होंने मेरे को ठोक पीट के देखा होगा, बोले ठीक है कुछ तो ठीक लग रहा है। जी, तो कहाँ लगा दिया उन्होंने मेरे को? स्वामी की शरण में। भक्ति में किसी कर रहा था? हनुमान जी की। हनुमान जी की। लेकिन हनुमान जी की भक्ति थोड़ा दृढ़ता से कर रहा था, तो बोलते ही इसकी दृढ़ता को कहाँ लगा दूं मैं अपने? तो जो जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं, उनको कोई सही मिलता है कैंडिडेट तो क्या करते हैं वो मेन डिपार्टमेंट में कहते भाई चलो मेन डिपार्टमेंट में आ जाओ, तो यू कम। समझ गया। यस। तो प्रभु जी बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि आज देख के ना उसको अपना पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या है बेसिकली, क्या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रभु जी मैं नाम जब तो करना चाहता हूँ, मैं भगवान से भी जुड़ा रहूँ, बट मुझे ये भौतिक संसार में आया हूँ ना, तो ऐसी खाली ऐसे नहीं लौट कर जाना चाहता। मैं चाहता मेरे पीछे एक लीगेसी रहे, मेरे बच्चे फख्र से बोले कि यार हम धन्य हो गए, ऐसे बाप के घर में जन्म लिया है हमने। नेम फेम, गाड़ी, शोहरत, मकान, दुकान सब छोड़ कर रखूं, और जब तक शरीर में हूँ भौतिक संसार में सब एंजॉय करूँ। जी। तो क्या मंत्र जाप या नाम जप हम जो भी करते हैं उसको करते करते ये सब चीज़ भी मिल सकती है? ये भी एक सवाल रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी, ये इट्स अ गोल्डन $1 मिलियन क्वेश्चन। जी, कि मतलब क्या होता है, लोग यही मिसकंसेप्शन है ना, हाँ, कि मतलब अगर भगवान का नाम जपने मतलब भिखारी, सब कुछ हाँ, अकिंचन छोड़ देना भगवान है, नाम सब जब कुछ। चालू करते भगवान तेरे से सब छीन लेगा, अपने तरफ लगा लेगा। इसलिए लोगों की देखिए, मानसिकता है। पहले एक राजा होते थे, एक राजर्षि होते थे, राजऋषि। राज ऋषि, ओके। आपने जनक महाराज का नाम सुना होगा, जी। सीता माता के पिताजी पिताजी जनक। ऐसे ही अम्बरीश महाराज हुए, जिसमें राजा थे, लेकिन राजा होते हुए क्या थे? ऋषि थे ये। जी, चीजों को थिंग्स इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं है। जी, चीजों को इकट्ठा करने की चेतना क्या है? चेतना बस क्या केवल इस सारा खेल इसी का है, कितना है? कॉन्शियसनेस। करेक्ट। अब इस्कॉन बोलते हैं तो इसका मतलब ISKCON। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। तो इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे आप लोग अपने ऑफिस जाते हैं जी, तो कोई भी एम्प्लॉय कोशिश क्या करता है कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो कौन देखे? मेरा सीनियर देखे। मेरा बॉस देख ले। हाँ। और अगर मैं अच्छा काम कोई कुछ गलत कर रहा हूं तो क्या कोशिश करता हूं कि कौन ना देखे? मेरे बॉस ना देखे। बॉस ना देखे। तो पूरे जितने घंटे हम ऑफिस में रहते हैं हमारी एक ही चेतना होती है कि मेरे को बॉस देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देखे या ना देखे, अच्छा करूं देख ले, बुरा और कुछ करूं ना देखे। ना तो हम 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में बॉस कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं? करेक्ट। बॉस हटता नहीं दिमाग से। वैसे ही हमें अपने इस जीवन में कैसे करना है कि कृष्ण देखता कृष्ण देख रहे हैं कि नहीं? देखते रहे। हाँ। आप तो जो सोच नहीं पाते उसके पहले कौन देख लेते हैं? ईश्वर देख हृदय में है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक ईश्वर बात है। सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। तो कहते हैं इसीलिए जो भी आपने रखा हुआ है, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम सब, कि मान लीजिए एक दीवार पे, पूरे दीवार पे 0 0 0 0 0 लिख के लाखों जीरो लिख दो आप। क्या लाखों जीरो मिलके कोई नंबर बनाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर सारे जीरोस को वैल्यू देनी है क्या करना पड़ेगा? एक नंबर लगाना पड़ेगा। सही जगह क्या लगा दो? एक। हाँ। केवल एक लिख दो, और सब उसमें सारे जुड़ गया। जीरोस की वैल्यू वैल्यू बढ़ लगेगी। गई। एक जीरो भी नहीं हटा सकते फिर आप। हाँ। हटाएंगे नंबर कम हो जाएगा जी। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे चीजें इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कृष्ण को जोड़ दो। चेतना, कृष्ण जोड़ दीजिए, कॉन्शियसनेस चेंज कर दीजिए, हर चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल लेगेसी छोड़िए, किसने मना किया है, लेकिन क्या सोच के छोड़ना है कि जो कुछ भी हमें मिला हुआ है किसने दिया है? ईश्वर ने। जो परोधर्म हमारा है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए आप। There's two kind of responsibility। दो कौन कौन सी हैं? एक हॉरिजॉन्टल है जो समाज को देखना है, परिवार देखना है, सब कुछ देखना है। एक वर्टिकल है जी। करेक्ट। तो हम कहाँ बिजी जाते हैं? केवल नीचे हॉरिजॉन्टल में। हम ऊपर देख ही नहीं पाते हैं। ठीक बात है गुरुजी। इसलिए परोधर्म, एक धर्म ये भी है कि हमें हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ना है, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है। प्रभु जी, अब हम ना कुछ आपसे बात करते हैं कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल्स के बारे जी, में। please। आज के डेट में हर आदमी एक कॉर्पोरेट मतलब एजुकेशन लेता है, एमबीए बीबीए करने के बाद एमटेक करता है, बीटेक करता है, जी ताकि मेरे को अच्छा खासा एक पैकेज मिले मेरा, जी और कॉर्पोरेट लाइफ में मैं आगे बढ़ूं। जी बट जैसे ही वो एक फैंटासी लाइफ को छोड़ करके कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स देखता है, जी ड्रामेबाजी देखता है, काम आपने करा, क्रेडिट कोई और ले गया। तो इसमें क्या लगता है कि वो ना अपना आपको खत्म करने की सोचता है आदमी, अरे यार गलत जगह आ गया। जी फिर वो सोचता है कि यार ऑफिस मेरे लिए बना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसके माता पिता ने जो कर्जा लेकर के, जमीन बेच करके, अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेच करके पढ़ाया लिखाया जी कि लड़का मेरा सफल होगा, कुछ बन जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़का कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है वहां उसका नाश करने के लिए सब बैठे हैं। जी तो ऐसे में हमको ये स्पिरिचुअलिटी और ये भगवत गीता कैसे सपोर्ट कर सकती है हमारे यूथ को? ये एक ही ऑप्शन ही यही है जी। कि भगवत गीता को हम, हमारे साथ समस्या ये है कि भगवत गीता को क्या बना दिया गया है? बुढ़ापे का शास्त्र। वो बुढ़ापे में समझ ही नहीं आएगा। समझ ही नहीं आएगा। लेकिन क्या है, भगवत गीता इज जस्ट लाइक अ लाइफ मैनुअल। हम यही कहते हैं, आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, हम यही बताते हैं लोगों को, अगर आपने कोई भी सामान खरीदा, मैनुअल हर सामान के साथ एक मैनुअल आता है जी। कि इसको बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। ऐसे ही अभी एक सामान जो ये थिंग, हमारी जो बॉडी आई हुई है, जी। इस मानव जीवन के साथ में क्या आया है? ये लाइफ मैनुअल, लाइफ मैनुअल आया हुआ है। लोग इसको देखते ही नहीं है। कारण भी ये क्या है कि लोग सोचते हैं कि ये हमारे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये इस्कॉन संस्था का बनाने का उद्देश्य ही प्रभुपाद का ही था जी। कि ये सामान्य व्यक्ति से जुड़ सके। ये सच में हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हर जीव के लिए है। तो इसके लिए जो बताया, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत प्रेशर है, बिल्कुल सब जानते हैं। हर दूसरा, ये कलयुग का लक्षण यही है ना। कलयुग का मतलब होता है कलह का युग, मार काट करना, कलह का युग है। कलह कलह ही चलेगी यहाँ जी। पे, कलह ही होगा। कोई भी, इसलिए दो एग्जाम्पल हम देते हैं। एक होता है जो कलयुग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि केकड़े लोग पकड़ते हैं। अगर देखेंगे समंदर में केकड़े पकड़े जाते हैं जी। तो केकड़ों को पकड़ के एक वेसल में रखा जाता है। वेसल ऊपर से खुला होता है, चाहे तो सारे केकड़े बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलता है, वो दिमाग आता है बाहर निकल लेते हैं यार। तो एक केकड़ा बाहर निकलता है ना, दूसरा पकड़ के खींच लेता है उसको। कहाँ जा रहा है भाई, यहीं रहे। कि ना हम जाए ना तुमको जाने देंगे। जी जी जी। हम भी डूबेंगे, तुम्हें भी और डुबाएंगे। तुमको भी ले डूबेंगे सनम, हाँ कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो सारे केकड़े ही करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं, कोई बाहर निकल नहीं पाता जी। है ना। लेकिन वहीं क्या होता है, एक सहयोग होता है कि अगर आपने देखा हो कई बार कि जैसे एक मटका, जो खास करके मुंबई में ऐसा होता है कि ऊपर मटका बांध दिया जाता है, उसको फोड़ने जाते हैं। जी जी जी। तो पूरा क्या करता है, हर व्यक्ति सपोर्ट करता है। नीचे वाला ये नहीं बोल मैं ऊपर जाऊंगा। जी। उद्देश्य क्या है?
ऊपर जा। मटका मटका फोड़ना है जी, जिसलिए क्या करेंगे, सब क्या करेंगे, सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, इस जीवन में हम अगर इस युग में ये प्रयास करें कि सब लोग हमको बिल्कुल बेड ऑफ रोजेस मिलेंगे, तो नाम क्या है इसका, कलह का युग है। कलह युग। और भगवान ने गीता में बोल दिया दुखालय अशाश्वतम। ये क्या है, ये दुखालय है। जी। पुस्तकालय, हिमालय बोलते हैं ऐसे कि नहीं? तो हिमालय मतलब जहाँ हिम मिलेगा, हिम पुस्तकालय जहाँ मतलब पुस्तक मिलेगी। पुस्तकें मिलेंगे। वैसे क्या है, ये दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। यहाँ दुख ही दुख है। ये इसका बेसिक नेचर समझना पड़ेगा। ओके। तो अगर नेचर समझ गए तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है। वो कहाँ मिलती है जी? भगवत गीता। भगवत गीता मिलती है। मतलब हम ये मान के चलें कि हमको कॉर्पोरेट के गुण भी भगवत गीता सिखा सकती है। बिल्कुल सिखा सकती है। कैसे सिखाती है? भगवान कहते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि आपूर्णमालम अचलम प्रतिष्ठम। जैसे सागर में नदियां आती हैं कि नहीं जी, चारों तरफ से, पूरे सागर में इतनी नदियां आती हैं। इस समय गर्मी के मौसम में पानी कम जा रहा होगा, जैसे बारिश आएगी तो पूरे उफान पे आके तब भी जाती हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि समंदर का लेवल बढ़ गया हो? समंदर का लेवल वही रहता है। वो सुनामी आने की घटना अलग है, लेकिन इन जनरल करेक्ट, इतनी नदियां उसके अंदर आती हैं, लेकिन समंदर का लेवल नहीं बढ़ता, उसका नेचर सेम रहता है। वैसे ही हमें क्या सीखना पड़ेगा कि ये जो एंजाइटी है, जो प्रेशर है, जो पॉलिटिक्स, ये सब रहेंगी। हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इम्यून करना पड़ेगा। कैसे एब्जॉर्ब कर लें, है ना? बहुत सारे झटके, कहते हैं झटके एब्जॉर्ब करने के लिए बनते हैं शॉक एब्जॉर्बर, बनते हैं कि नहीं जी? आप गाड़ियों देख लीजिए, आप रिक्शे से जाएंगे तो क्या होगा, अगर अभी इस जहां आपके पास में आया, अगर मैं साइकिल से आता तो छोटे छोटे गड्ढे क्या करते हैं, धक्का देते हैं मेरे को। बिल्कुल, हर गड्ढा छोटा सा क्या करेगा, गड्ढा देगा। लेकिन अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं, पता भी नहीं चलता। पता नहीं चलता। क्यों? इसलिए पता चलता कि सड़क वही है, माहौल वही रहेगा, एंजाइटी रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप क्या करें, अपना शॉक एब्जॉर्बर अच्छा कर लीजिए। करेक्ट। तो वो पॉलिटिक्स, वो जो आपकी गंदी पॉलिटिक्स है, जो एंजाइटी है, जो प्रेशर है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जी, गाड़ी वही रहेगी, माहौल वही रहेगा, लेकिन आप ऐसे गाड़ी में बैठ जाइए कि पता ही नहीं चलेगा नीचे गड्ढे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पता ना करें। वो कैसा है, वो यही है, जब हम जुड़ते हैं किससे, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दिया, तो ये गड्ढे आपको पता नहीं कैसे पता नहीं चलते। आप जब फ्लाइट लेते हैं, अभी यहाँ नोएडा में बैठे हैं ना, हर बड़ी बिल्डिंग दिखती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है जी, दिखती है ना। आप जाके फ्लाइट में बैठते हैं, ऊपर उठते हैं, फिर क्या होता है, ना बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, ना ही बिल्डिंग के नीचे आदमी दिखाई पड़ता है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या दिखाई पड़ती है, ऐसे छोटी छोटी। जैसे आपने को अपलिफ्ट कर लिया ना, चेतना को अपलिफ्ट कर लिया, छोटी नजर आएंगी, तो क्या होंगी चीजें, आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। वो आपको प्रभावित नहीं कर रहेंगी, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे, इम्यून कर देंगे अपने आप। वो कैसे होता है, आध्यात्मिकता से जुड़ने से, आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को ऊपर उठाने से। तो प्रभु जी, ये हमें समझ में आ चुका है भगवत गीता की इंपॉर्टेंस क्या है जी। अब प्रभु जी हमको ये और बताइए कि भगवत गीता, जैसे सपोज आज हमारे पॉडकास्ट को देखने के बाद कई लोग भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी, बिल्कुल, तो तरीका बताइए प्रभु जी, स्टेप बाय स्टेप, कि भगवत गीता को कैसे हम ले, कैसे शुरुआत करें, क्या बोल के शुरुआत करें और कैसे कैसे पढ़ें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, डिटेल में पढ़ूं और सारी चीजों को सीख लूं मैं। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही करना चाहिए। तो हम लोग देखिए, पूरे आध्यात्मिक जीवन में एक देते हैं फॉर्मूला, उसको बोलते हैं ABCD फॉर्मूला। ओके। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, ठीक है। ए मतलब ए फॉर एसोसिएशन। आप जब पढ़ रहे हैं तो अकेले आपको शायद समझ में ना आए, शायद, तो क्या करें यार, संगत में पढ़िए। कुछ लोग जो पढ़ते हैं, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, एक माहौल चाहिए होता है। हम देखिए पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो में बैठे हुए हैं ना जी, क्योंकि हर चीज का अपना एक माहौल होता है। हाँ, ये बात हम कहीं भी कर सकते हैं। यस, यहाँ का एक अलग माहौल है, यहाँ एक अलग माहौल है, अलग एम्बियंस है, अलग उसका इफेक्ट है। करेक्ट। तो वैसे ही अगर हम गीता पढ़ना है, जैसे हर चीज पढ़ने के लिए हमें एक कोई एक्सपर्ट चाहिए ना, तो वैसे होता है किसी एक्सपर्ट से मिल लीजिए। तो क्या होगा, आपको जो डाउट्स आएंगे और आपको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा होगा, तो क्या करेगा, वो आपको समझाएगा। और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा, ये गीता ऐसा लिख ही दिया, इसका नाम क्या है, भगवद गीता यथारूप, एज इट इज। करेक्ट। तो इसमें इतना आसान कर दिया है इसको, जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, कोई पढ़ता है जी, लेकिन संस्कृत के श्लोक को इतना छोटा छोटा तोड़ दिया है, संधि भी छेद कर दिया कि हम इजीली पढ़ सकते हैं। संस्कृत को इंग्लिश में डायक्रेटिक में लिख दिया कि जो उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती वो कैसे पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें। गीता के लगभग 80 भाषाओं में अनुवाद कर दिया, जिस भाषा में जो पढ़ना चाहे। और क्या किया, सिर्फ अनुवाद नहीं किया, साथ में तात्पर्य लिखा कि इसको हम अपने जीवन में कैसे
लागू कर सकते हैं। जी। तो पहला क्या है, ABCD का मतलब होता है कि A A for फॉर association, एसोसिएशन, ठीक है। कि आप जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लाइक माइंडेड लोगों के साथ आइए। B फॉर हम्म। बुक्स, तो यही, अगर आपको पढ़ना है तो एसोसिएट करिए, और क्या करिए, अपनी बुक्स रखिए। अपने बुक सबके साथ पास, रखिए। जैसे हर व्यक्ति के पास अपना मोबाइल फोन है कि नहीं? हम्म। पहले तो घर में क्या होता था, एक फोन होता एक ही था होता था, हाँ। और सारे लोगों का काम, सिर्फ घर का नहीं, पड़ोसियों का काम चलता था। हम्म। शुरू शुरू में फोन, जी। आप शायद उस जनरेशन से नहीं होंगे, हम्म। पहले एक ही फोन होता था मोहल्ले में, हम्म। और आसपास के 4-5 घर का फोन एक ही में काम चल जाया करता था। अभी क्या है, एक एक के बाद 2-2 3-3 फोन है, तभी जी। काम नहीं चलता। सही बात है। तो हर व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, अपना खुद की बुक होनी अपनी चाहिए। बुक होनी चाहिए, ठीक खुद है। की, कि जब आपको समय मिले तो अपनी बुक। तो हम्म। एसोसिएशन, बुक अपनी बात होनी चाहिए। फिर क्या है, सी फॉर कंtemplation या चैंटिंग, ओके। समय निकाल के क्या करिए, भगवान का नाम नाम लीजिए। भी लेते रहिए। और डी फॉर डाइट, डी डाइट फॉर। डाइट, ओके। जो क्या खा रहे हैं आप, अच्छा, जैसा डाइट, खाए ओके। अन्न वैसा होए मन। हम्म। अगर ये 4 चीजें करेंगे, अच्छे लोगों का, जो लाइक माइंडेड संग। लोग हैं, संग करिए, एसोसिएशन। ठीक है। बी फॉर कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करिए, रखिए अपने पास, अपनी पर्सनल कॉपी रखिए, ओके। अवेलेबल रहे। कॉपी नहीं है तो आपके फोन है, इन सब में कितनी उसमें आ सारी, जाता है, हाँ। सब ई फॉर्म में सारी बुक्स जी। आती हैं, उनको टाइम मिलने पे पढ़िए। जी। ए बी फॉर बिग, सी फॉर क्या है, चैंटिंग या Chanting। कंtemplation, कुछ मनन करिए, चिंता, एनालाइज करिए। एनालाइज, आपने बताया, शुरू बताया, एनालाइज, रियलाइज एंड रिलिश। रिलिश। जीवन में घटने वाली घटनाओं को थोड़ा एनालाइज करो, जी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हम्म। कारण क्या हो सकता है इसका। तो जब आप रहेंगे एसोसिएशन में, देन सब पता आपकी लगेगा। एनालिसिस अच्छी हो जाएगी। जी। और फिर क्या है, सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डाइट, जो खाना है, जो आपको भोजन करते हैं, वो सात्विक हो, जी। है ना। तो सात्विक भोजन के साथ में क्या होगा, ये सारे चारों चीजें मिलके आपको एक ऐसा माहौल देंगे, यू कैन इजीली रीड, अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड रिलिश। जी। यस। प्रभु जी, जैसे हमने तुलसी माला धारण कर लेते हैं, जी। है ना, जैसे हमने भी की हुई है, बेसिकली आपने जी। भी की हुई है। जी। हम अपने घर में तो सात्विक भोजन बना रहे हैं, जी। कई बार ऑफिस काम से हमको कहीं बाहर जाना पड़ता है। जी। अब वहाँ तो हम चाहकर भी वो चीज़ पा सकते हैं जो हम घर में बन रही है। जी। जी। तो उस कंडीशन में फिर कैसे खाना बंद कर दें क्या? देखिए, प्रयास कर सकते हैं कि स्थितियाँ कैसी हैं, जैसे हम जी। लोग भी बाहर जाते हैं कभी, तो देखते हैं क्या अवेलेबल है, तो हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स ले ओके, लेते हैं जी। ओके। या कुछ अगर आप लोग जैसे बाहर जा रहे हैं तो कुछ दूध वगैरह की बनी हुई चीजें खा सकते ऐसे हैं, ऐसे ले सकते है हैं। ना। ओके। मतलब वो हमें देखना पड़ेगा, और कुछ प्लानिंग भी की जाती है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं कैसे क्या करूँ। हम लोग अवेलेबिलिटीज है जाते कि हैं नहीं? बाहर तो कुछ करेक्ट। प्लानिंग करते हैं, कुछ पहले तैयारी करते हैं। हम्म। तो अगर हम उसकी प्लानिंग प्रॉपर करें तो दैट कैन बी इजीली मैनेज्ड। प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन बस। जी प्लीज। धर्म और अधर्म की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? वाह। कुछ हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ मेरे हिसाब से धर्म है, सामने वाले के हिसाब से वो अधर्म कर रहा हूँ मैं। तो कैसे पहचाने एक आदमी कि मैं जो आज ये कार्य कर रहा हूँ, क्या ये धर्मयुक्त कार्य था या अधर्म था ये? जी। कैसे पहचान करेंगे इसकी? ये बेसिकली सबके लिए है। नहीं, एक बहुत स्टूडेंट के लिए भी है, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। बिल्कुल, और बहुत इवन हस्बैंड वाइफ में भी होता है। हस्बैंड को लगा कि सपोज वाइफ ने कोई गलती करी, मैंने उसको डांट दिया। मुझे लगा मुझे डांटना चाहिए था, लेकिन वाइफ को लगा कि उसको नहीं डांटना चाहिए था, तो उसके हिसाब से वो अधर्म हो गया। जी। तो जी। ये बड़ी कंफ्यूजन है कि ये हाँ, कैसे ये डिसाइड करें हम ये बड़ा, एक्चुअल ये में क्या है ये? जी बिल्कुल, ये जी। बड़ा बहुत ही कहते हैं बहुत गहना गति, मतलब बहुत ही गहन इसका गति होती है। जी। लेकिन देखिए, धर्म को पहले धर्म समझना पड़ेगा। धर्म क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ समझने के लिए उसके रूट पे जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में एक सिंपल थंब रूल है, रूट कॉज एनालिसिस बोलते एनालिसिस हैं हम उसको। आर से बोलते हैं, करते हैं ना आर से उसको, करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस। एनालिसिस, करेक्ट। तो जब तक हम रूट तक नहीं जाएंगे, तब तक हम कॉज नहीं समझ पाएंगे नहीं आप समझ ना। पाएंगे जी। तो इसलिए धर्म क्या है समझना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं बोला है, इस भागवतम में श्लोक आता है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बोला है ना, वही धर्म है। जैसे अच्छा। जो एक कोर्ट में ऑर्डर हो जाता है वही लॉ बन जाता है कि नहीं। जी। जो एक जज ने निर्णय दिया वही क्या बन जाता है, Order लॉ बन बन गया, जाता है जी। वही ना। वैसे कहते हैं जो भगवान, इसलिए कोई जज प्रजल्पा नहीं करता, कुछ भी बोला, आज मेरा मूड है, आज मैं इसको क्या करूंगा, फांसी दूंगा। ऐसा आता है कि नहीं, आज ऐसा कि आज मेरा मूड खराब है, नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे परेशान कर दिया है, आज क्या करूंगा मैं, आज मूड ऑफ है तो क्या करूंगा इसको मैं, सबको निपटा दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता, हाँ जी। बहुत गंभीर एक हाँ। कोई निर्णय लिखा जाता है तो 1000 पेज का लिखा जाता जी है जी जी, बिल्कुल। कि मैं इसको ये सजा क्यों दे रहा हूँ। उसके रेफरेंस दिए जाते हैं। तो जो एक जज लिखता है क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता लॉ है। बन जाता है। वैसे ही भगवान कोई ऐसे वैसे नहीं लिखते, जो भगवान बोलते हैं वो धर्म है। धर्म का जो शाब्दिक अर्थ रिलीजन नहीं होता, धर्म का अर्थ ही अलग है। अपने वैदिक कल्चर में धर्म का मतलब ही अलग है। वैसे अगर इंग्लिश में रिलीजन लें तो रिलीजन कम्स फ्रॉम अ वर्ड रिलीगोस,
रिलीगो का मतलब होता है टू कनेक्ट, ओके। धर्म का मतलब होता है टू कनेक्ट। हमने यहाँ पे क्या बना, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म बन गया। धर्म ये नहीं है। धर्म हो सकता है कि एक पति के रूप में आपका पत्नी के लिए धर्म है, पत्नी का ये अलग अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे परम धर्म क्या है, वो भगवान, जो भगवान बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये जो भगवान बोलते हैं वही क्या है, धर्म है। तो अगर हम भगवान की बताई बातों को फॉलो कर लेंगे तो जो आप धर्म और अधर्म की बात, अधर्म क्या है, जो भगवान ने नहीं बोला वो क्या है, वो अधर्म है जी। जो भगवान ने नहीं बोला करने के लिए वो क्या है, वो अधर्म है जी। ऐसा कोई रास्ता जो भगवान तक लेके नहीं आता वो क्या है, वो अधर्म है। तो जब हमने ऐसे कहा हमने कि हमारे बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इन धर्मों को कैसे जोड़ देना है, परोधर्म से। तो जो भगवान को शरणागत हो जाएगा, जो भगवान कह रहे हैं, अगर सब लोग वही फॉलो करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहने वाला, है ना। इसलिए हम कहते हैं पूरा परिवार अगर कृष्ण कॉन्शियस हो गया, परिवार के केंद्र में कौन आ गए, भगवान आ गए। हर व्यक्ति की सेवा का केंद्र क्या हो गए, भगवान हो गए, कृष्ण हो गए। तो कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक बात। एक पति कमाता है, ये ना सोचे मैं कमाऊंगा तो मेरा परिवार पालन पोषण, नहीं, किसके लिए कमा रहा हूँ, कि भगवान ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और ये लोग हमारे डिपेंडेंट किसने बनाए, भगवान के, ये भक्त हैं, मैं इनके लिए कमा रहा हूँ। पत्नी घर में बना रही है, मैं अपने लिए, अपने पति के लिए नहीं बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, भगवान के लिए बना रही हूँ। भोग लगेगा जो सब लोग आएंगे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देते हैं हम सब, कि मान लीजिए अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर सारे सर्कल का सेंटर एक है तो आप जितने मर्जी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, वो एक ही रहेगा, कोई भी एक दूसरे को काटते नहीं नजर आएगा। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल ना। करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए हर सेंटर का सर्कल का सेंटर अलग कर दीजिए, हर सर्कल का सेंटर अलग कर दीजिए, तो क्या होगा, सारे सर्कल आपस में कट करेंगे, क्रॉस करेंगे। हाँ, ठीक बात है। इसलिए अगर हमने अपनी अपनी प्रायोरिटी बना ली तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होएगा। लेकिन अगर क्या है, भगवान ने जो बोला है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान तक पहुंचने की जो बातें हैं, जो भगवान ने गीता में, भागवतम में, अलग शास्त्रों में बोली है, सब उसको फॉलो करेंगे तो किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो अधर्म क्या है जी, अधर्म वही है जो ऐसा कोई कार्य जो भगवान तक लेके नहीं जाता है, वो क्या है, वो अधर्म है। और जो भगवान तक लेके जाता है वो धर्म, वो क्या है, भगवान ने स्वयं बोला है, तुम मुझ तक कैसे आओगे, उसको पालन करना क्या है, वो धर्म है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सब कुछ हमको नॉलेज देने के लिए। और आई एम डैम श्योर कि जितने भी लोग आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस तो ज़रूर आया होगा हमारे परमात्मा प्रभु जी की तरफ से। और प्रभु जी, अभी वक्त की नज़ाकत के कारण कुछ क्वेश्चंस मेरे अभी रह गए हैं। ईश्वर ने अगर मौका दिया, साथ दिया, सांसें हमारी बची रही, तो तब तक हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे। थैंक यू। कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या क्या लीलाएं आपने सीखी हैं बेसिकली प्रभु जी से, और क्या क्या ऐसी चीज़ें आपने सीखी है जिसको आपको लग रहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर मिल चुके हैं। अभी तक जो मैं कन्फ्यूजन था कि मैं घर को देखूँ या अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखूँ या कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को देखूँ या खुद को देखूं, ये जितने भी पैरामीटर्स की कंफ्यूजन अभी तक आपके बीच में चल रही थी, आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी सारी क्लैरिटी मिल चुकी होंगी आपको। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैक्स टू मैक्स लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी के एक लाइफ के अंदर इंस्पिरेशन आ सके हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे प्रभु जी के साथ एक नए एपिसोड के अंदर और कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में प्रभु जी से हम बात करें। तो टिल द टाइम स्टे ट्यून। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।